तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैंने पुराने पार्ट को भी मर्ज कर रखा है, लेकिन आपको नीचे टाइमलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक करते ही न्यू पार्ट आ जाएगा, जिसके बाद आप नए पार्ट को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। ये कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में है जिसमें मैजिक ही सब कुछ है। अगर आपके पास मैजिक नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा ही नीचे देखा जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारा मेन कैरेक्टर विल, जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, वो यहाँ पे टॉप पे जाना चाहता है। वो भी जो है अपनी स्ट्रेंथ की हेल्प से, और यहाँ पे जो टावर है उसके ऊपर जो है चढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो विल को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वो उसे रोकना चाहेंगे। तो देखते हैं कि आखिरकार विल ऊपर कैसे पहुंचता। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक एकेडमी दिखाई जाती है, जिसके अंदर सभी बच्चे यहाँ पे जो है मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक बंदा यहाँ पे जो है डंजन में मोस्टर से फाइटिंग कर रहा होता है, और ये बंदा विल होता है, और विल सबको यहाँ पे हरा देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी क्लास चल रही होती है। टीचर यहाँ पे सभी को पढ़ा रहे होते हैं। टीचर बोलते कि मैं तुम में से एक बंदे को बुलाऊंगा यहाँ पे जो है मैजिक करने के लिए। फिर हम देखते कि टीचर मैजिक करने के लिए विल को बुला लेते हैं, और ये बोलते कि तुम्हें पता होगा कि आखिरकार मैजिक कैसे करना है। तुम्हें बस यहाँ पे जो फायर मैजिक का इस्तेमाल करना है और इन दोनों चीजों को यहाँ पे जलाना है। लेकिन विल यहाँ पे ये नहीं कर पाता। तभी टीचर बोलते कि आखिरकार मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम 6th ईयर में पहुंच गए और तुम इतना छोटा मैजिक नहीं कर पाते, इस तरह तुम बिल्कुल भी पास नहीं हो पाओगे। तभी हम देखते कि सीन एकदम से मैजिक का हमला करता है और यहाँ पे इसको जो है जला देता है, जिस पे टीचर बोलते कि आखिरकार तुमने ये क्यों किया। फिर सीन बोलता है कि असल में मेरा दोस्त ये नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं इसकी हेल्प कर दूं और यहाँ पे इसको करके दिखा दूं। टीचर बोलते कि अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। फिर हम विल को क्लास के बाहर देखते हैं, जो बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी यहाँ पे सीन और उसके दोस्त आ जाते हैं और ये बोलते कि वैसे टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें इस एकेडमी को छोड़ के चला जाना चाहिए क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पे क्लिफ आ जाती है और ये बोलती कि तुम विल को जो है परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पे सीन कहता है ठीक है, मैं अभी तो जा रहा हूँ। जिसके बाद विल और क्लिफ यहाँ पे जा रहे होते हैं। यहीं पे विल बोलते कि वैसे उन बंदों ने कुछ गलत भी नहीं कहा, मैं यहाँ मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तभी क्लिफ बोलती कि भले तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तुम स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लिफ कहता कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमेशा मुझे जो है मोटिवेट करती हो। फिर क्लिफ ऊपर जो है देखने लग जाता है टावर की तरफ। तभी कैस्टिलिया कहते कि जो एल्फिलिया है वो हमें देख रही होगी। तो यहाँ विल बोलते कि हाँ, वो जो हमें जरूर देख रही होगी। और फिर हमें टावर के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे बहुत समय पहले बहुत सारे मॉन्स्टर आए थे जिन्होंने इस जगह को घेर लिया था और आसमान को काला कर दिया था। तभी कुछ मैजिक वेंडर आए और उन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया, और जिसके बाद वो टावर को यहाँ पे जो है खड़ा कर दिया गया और वो टावर के टॉप पे पहुँच गए, ताकि वो यहाँ पे जो बैरियर है उसकी जो है रक्षा कर सके और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है सील रखे। फिर हम यहाँ पे एल्फिलिया और विल को देखते हैं, जो दोनों यहाँ बैठे होते हैं, और ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग ऊपर जो है जाएंगे एक दिन, क्योंकि टावर के ऊपर से जो सनसेट है वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है और मैं तुम्हारे साथ जो सनसेट है वो देखना चाहता हूँ। फिर एल्फिलिया और विल वादा करते हैं, लेकिन यहाँ पे विल कहता है कि मुझे लगा कि वो बच्चों का एक वादा था जो हमने सिर्फ ऐसे ही किया था। लेकिन यहाँ पे जो एल्फिलिया थी वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, वो जो है ऊपर चली गई और मैं नीचे रह गया। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ पे जो है ऊपर आकर रहूंगा। फिर यहीं पे हम टीचर को देखते हैं जो कह रहे होते कि आखिरकार तुम डंजन में क्या करने गए थे। तो विल बोलते कि प्लीज आप जो है मुझे माफ कर दीजिए। टीचर बोलते कि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे क्रेडिट्स हैं वो कितने ज़्यादा कम है, तुम्हें यहाँ पे टेस्ट में पास होने के लिए पूरे 50 क्रेडिट चाहिए, लेकिन तुम्हारे अभी 4 क्रेडिट्स हैं वो जो है कम है, इसलिए तुम्हें इस वीक के एंड तक 4 क्रेडिट को इकट्ठा करना पड़ेगा। तभी विल बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वीक खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। और जिसके अब विल बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और ये जो होता है यहाँ पे किताब में चेक करने लग जाता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा मॉन्स्टर होगा जो इसको 4 जो क्रेडिट्स हैं वो जो दिला देगा। तभी टीचर बोलते हैं कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 6th फ्लोर पे एक ऐसा मॉन्स्टर आया है जिसे अगर तुम मार दोगे तो यहाँ पे तुम्हें 4 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अभी सुनने के बाद विल बहुत खुश होता है और टीचर को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम सीन को देखते हैं जो ये बात सुन लेता है और वो भी जो होता है डंजन में आ चुका होता है। यहीं पे हम विल को देखते हैं जो डंजन में आ चुका होता है और वो जो है मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ हम सीन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि आपको सही में लगता है कि हमें ये करना चाहिए। शिन बोलते कि जो बंदा मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता उसे जो इस एकेडमी में नहीं होना चाहिए और तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। तभी इनके ऊपर हमला होता है। विल जो होता है इस आवाज को सुन लेता है
और ये इनकी ओर भाग के जो है आ रहा होता है इनको बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो शिन और उसके दोस्तों पे हमला कर रहा होता है। तो विल ये सब देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है क्या इसको यहाँ पे जो है बचाया जाना चाहिए, क्योंकि शिन ने हमेशा इसको जो है परेशानी किया है, इसलिए इसे छोड़ना चाहिए कि बचाना चाहिए। तभी इसको एल्फ्रिया की याद आती है जो कहती है कि तुम बहुत काइंड ऑफ विल। फिर विल जो है यहाँ पे तय करता है कि वो शिन को बचाने वाला है और ये लड़ने के लिए आ जाता है और ये मॉन्स्टर से यहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है। तभी हम देखते कि शिन के टीचर के पास यहाँ पे प्रोफेसर आए होते हैं और ये बोलते कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो अपीयर हो गया है, वो भी जो है बहुत खतरनाक 6th फ्लोर के ऊपर, और शिन और उसके दोस्त वहाँ पे गए हुए हैं। तो जिस पे टीचर बोलते कि तुम चिंता मत लो, विल वहाँ पे गया है, वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे विल जो होता है उस मॉन्स्टर का नाखून जो है काट देता है और ये सब वो लोग देख रहे होते हैं मैजिक बॉल की हेल्प से। टीचर बोलते कि शिन भले ही मैजिक इस्तेमाल ना कर सकता हो, लेकिन यहाँ पे तलवारबाजी में उसका जो है कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता और वो यहाँ पे सबको निपटा सकता है इससे। यहीं पे हम विल को देखते हैं जो मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। फिर विल यहाँ मॉन्स्टर की तलवार को उठाता है और जो मॉन्स्टर होता है उसी को काट देता है। फिर विल पूछता है कि शिन तुम ठीक तो हो ना, लेकिन शिन तो शॉक में होता है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर इसको जो है डांट रहे होते हैं, लेकिन इसको 10 पॉइंट मिल जाते हैं और ये बहुत खुश होता है। यहीं पे हम विल के पास्ट के सीन को देख पाते हैं जहाँ पे विल बहुत दुखी होता है। सभी बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिरकार इसे जो है यहाँ पे एडमिशन कैसे मिल गया। तभी एक लड़की बोलती कि असल में इनको लेडी जो अल्गेरिया है उसको जो यहाँ पे लेके आना था और ये जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए इसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो वेलकनर होता है वो जो होता है विल को लेके आया होता है और ये पूछता है कि आखिरकार हमें इसका क्या करना है। तभी टीचर इसको एक चाकू देती है और यहाँ पे अपने मैजिकल पावर से इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन विल जो होता है चक्कू से सभी जो मैजिकल स्पेल होते हैं उनको जो है काट देता है। टीचर कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है, तो ये जो अकेडमी में रह सकता है। तभी वैगन बोलते हैं लेकिन ये तो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। टीचर बोलती है कोई बात नहीं, यही तो देखना है कि आखिरकार ये रहता कैसे यहाँ पे। तभी विल बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगा तो क्या मैं एल्फ्रिया के पास जा सकता हूँ। टीचर बोलती है कि हाँ तो बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो मुश्किलें हैं वो आएंगी तुम्हारे रास्ते में। नेक्स्ट सीन में हम वेलन को देखते हैं जो यहाँ पढ़ा रहे होते हैं और ये बोलते कि अगर तुम्हें टावर पे पहुंचना है उससे पहले तुम्हें अपर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो है पहुंचना होगा और वहाँ पे पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या तो तुम अपना खुद का जो मैजिक है उसे जो इन्वेंट कर दो, फिर यहाँ पे टावर वाले बंदे तुम्हें खुद जो है ऊपर ले जाएंगे, और दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और साथ में जो क्रेडिट्स हैं उनको जो है कमाने पड़ेंगे, जिसके बाद ही तुम हाई स्कूल में जा सकते हो। लेकिन तुम्हारे क्रेडिट्स इतने कम है कि लगता है नहीं कि तुम पास भी होगे, इसलिए हम पूरे सिलेबस को दोबारा से जो है पढ़ने वाले हैं। अब विल और बाकी बंद दुखी हो जाते हैं। फिर हम टीना और विल को देखते हैं जहाँ पे टीना बोल रही होती है कि प्रोफेसर ने कुछ ज्यादा ही काम दे दिया। विल बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ प्रोफेसर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमें जो है ऊपर ले जाने के लिए, इसलिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तभी हम नेक्स्ट सीन में सिन के दोस्तों को देख पाते हैं जो यहाँ पे सिन की डींगे हाँ करे होते हैं और ये बोलते कि सिन ने डंजन के अंदर उस मोस्टर को हरा दिया और वो जो बहुत ज्यादा कमाल का था। सिन कहते कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, डंजन के अंदर मोस्टर को हराने वाला मैं नहीं विल था। तभी सिन को जो है विल दिखाई देता है और ये जो होता है विल के पास चला जाता है और यहाँ पे जो टीना होती है बीच में आ जाती है और ये बोलती है कि अगर तूने कुछ किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जो सीन होता है वो जो तो चुपचाप से यहाँ से जो चला जाता है, जिसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिसके पास प्रोफेसर आए होते हैं और ये बोलते कि जो बंदा यहाँ मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता वो जो यहाँ पे 6th ईयर में पहुंच चुका है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। टीचर बोलती कि क्या हो गया, फिर वो जो है तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। प्रोफेसर बोलते हैं लेकिन हमारा स्कूल यहाँ मैजिशियन के लिए ना कि किसी वॉरियर के लिए। फिर टीचर सिन की फाइल को खोल के देखती है और ये कहती है कि अगर हम उसकी मैजिक ना करने वाली बात को हटा देते हैं यहाँ पे इसमें जो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप यहाँ पे जो उसका टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो इस एकेडमी में रहने के लायक नहीं है तो आप जो उसे फेल कर सकते हैं और हम लोग उसे बाहर निकाल देंगे। प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर यहाँ प्रोफेसर चले जाते हैं। टीचर कहते हैं कि जो प्रोफेसर हैं वो अच्छे समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसको मैजिक वेंडर बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो यहाँ पे लॉकर के अंदर अपनी तलवार को रखा होता है। टीना बोलती कि तुमने तलवार को यहाँ पे क्यों रखा है, जिससे विल बोलते कि टीचर मुझे इसे क्लास में लाने की परमिशन नहीं देते इसलिए मैं इसे यहाँ रखता हूँ। तभी विल यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है। टीना पूछती कि तुम क्या कर रहे हो, तो विल बोलता है कि मैं जो ड्राफ्ट मैन है उनके बारे में लिख रहा हूँ। वो जो दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आए थे, उनके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो मैजिशियन है उससे फाइटिंग करी और जीते और यहाँ पे एक जगह बनाई। यहीं पे प्रोफेसर आ जाते हैं और ये बोलते कि विल तुम जो मेरे साथ हॉल में चलो। जिसके बाद ये हॉल में आ जाता है। प्रोफेसर बोलते कि तुम्हारे जो नंबर है वो काफी बेकार आ रहे हैं इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, अगर तुम जीते हो तो मैं तुम्हें
यहाँ पे 10 क्रेडिट दे दूंगा और तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें जो मेरे ऊपर सिर्फ एक बार करना है। अगर तुम एक बार भी कर पाए तो तुम जीत जाओगे, अगर नहीं कर पाए तुम्हें जो अकेडमी को छोड़ के जाना पड़ेगा। यहीं पे हम वेलक्रो को देखते हैं जिसको प्रिंसिपल ने बुलाया होता है। प्रिंसिपल बोलती कि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने के बुलाया है कि आपका स्टूडेंट कैसा कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर उसका जो है टेस्ट ले रहे हैं। तो वेलक्रो बोलते हैं कि आखिरकार यही जो है टेस्ट क्यों ले रहे हैं, आपको पता है कि ये लगभग यहाँ पे जो मैजिक वेंडरिया है वो जो बनने वाला ही थे। फिर यहीं पे हम विल को देखते हैं जिसके ऊपर जो टीचर है वो लगातार हमला कर रहे होते हैं और जो विल है वो लगातार इनसे जो है बच रहा होता है। तो विल की जो कैट होती है वो यहाँ पे ये सब देख लेती है और उसके ऊपर खून लग जाता है और वो चली जाती है। प्रोफेसर बोलते कि भले ही तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन तुम्हें एक जो मैजिक है वो ठीक से आना चाहिए जिसे तुम यहाँ पे 1000 बार जो है इस्तेमाल कर सको। जिसके प्रोफेसर यहाँ फायर मैजिक को 1000 बार जो इस्तेमाल करते हैं विल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो बच जाता है। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ी होती है। तभी कैट यहाँ पे आ जाती है। टीना देखती कि इसके ऊपर खून लगा है। जिसके बाद हम विल को देखते हैं जो यहाँ खड़ा होता है। तभी टीचर बोलते कि आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो। तो विल बोलते कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता हूँ। टीचर बोलते कि आखिरकार तुम वेल्ड्रैक क्यों बनना चाहते हो। जिसपे विल बोलते कि जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ वो जो है टावर के ऊपर रहता है और मुझे उसके पास जाना है क्योंकि मैंने उसे जो प्रॉमिस किया है। टीचर बोलते कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार रीजन है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। तभी टीना आती है और इसको जो है तलवार दे देती है। अब यहाँ विल तैयार हो जाता है। यहीं पे जो प्रोफेसर होते हैं वो भी जो होते हैं अपने मैजिक स्पेल को तैयार कर लेते हैं और वो लगातार विल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन विल उन सभी स्पेल से बचते हुए यहाँ पे जो आगे जा रहा होता है और जिसके बाद वो प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे एक कट मारने में वो ज्यादा सफल हो जाता है। प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है, तुम्हें 10 क्रेडिट दिए जाते हैं और ये चले जाते हैं और यहीं पे विल जीत जाता है। यहीं पे हम एल्फीरिया को देखते हैं जो यहाँ पे टावर के ऊपर जा रही होती है और ये विल को बोलते कि विल तुम बहुत ज्यादा ही काइंड पर्सन हो। तभी विल एल्फीरिया को बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए टावर के ऊपर आऊंगा और हम दोनों बैठ के सनसेट को देखेंगे। एल्फीरिया यहाँ पे रोने लग जाती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर विल प्रोफेसर वेगरन को बोलता है कि आखिरी बार होगा जब मैं रोऊंगा। फिर हम देखते हैं कि विल यहाँ पे न्यूज़पेपर बांट रहा होता है। तभी उसका ध्यान एक न्यूज़पेपर के ऊपर जाता है जिसमें एल्फीरिया ने काम दिया होता है। एल्फीरिया को यहाँ पे जैम चाहिए था और साथ ही एल्फीरिया ने पूरे 12 जो मैजिक है वो भी जो है क्रिएट किए हैं, वो भी नई टाइप के। तो ये जो एक रिकॉर्ड बन चुका है। और विल न्यूज को पढ़ के बहुत खुश होता है और ये फटाफट घर पे आता है और ये रॉक्सी को बोलता है कि जल्दी करो, तुम मुझे यहाँ पे कुछ नए मैजिकल जो आइटम्स है वो बना कर दे दो क्योंकि मैं डंजन के अंदर जा रहा हूँ। तभी रॉक्स बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्लास नहीं लगाने वाले। तो विल बोलता है कि नहीं, एल्फीरिया ने एक काम दिया है उसे जो है मुझे पूरा करना होगा और साथ ही इस काम को पूरा करने के लिए जो पैसे हैं वो भी जो है दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस काम को पूरा करने के लिए। अब विल मैजिकल आइटम को ले लेता है और यहाँ पे तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्सीन में विल डंजन के 4th फ्लोर पे आ जाता है और ये आते ही देखते कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो पहले ही एल्फीरिया का काम करने के लिए आए होते हैं और साथ में सिन भी आया होता है। तो विल समझ जाता है कि अगर सिन यहाँ पे है तो यहाँ कोई जेम नहीं बचा होगा। फिर विल नीचे जा रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो मॉन्स्टर से घिरी होती है। तो विल आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। विल बोलता है कि मेरा नाम विल है। तो एरिस बोलती है कि मेरा नाम एरिस है और जिसके बाद विल और एरिस यहाँ बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी विल बोलता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा क्योंकि तुम मुझसे बात कर रही हो जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, क्या तुम मुझे नीचे नहीं देखती हो। एरिस बोलती कि असल में आपने मेरी जान बचाई है तो आखिरकार मैं आपको नीचे दर्जे से कैसे सोच सकती हूँ। वैसे आप भी क्या जेम इकट्ठे करने आए हैं। तो यहाँ पे विल बोलते कि हाँ मैं भी जो हूँ जेम इकट्ठे करने आया हूँ। एरिस बोलती है तो काफी अच्छी बात है क्योंकि मैं भी जेम इकट्ठे करने आई हूँ और जेम को इकट्ठा करके मैं टावर को खड़े रखने में यहाँ पे जो सपोर्ट कर सकती हूँ। फिर विल यहाँ पे कहता है कि असल में जो आसमान हमें दिखता है वो असली आसमान नहीं है, वो जो एक मैजिकल बैरियर है और ऊपर जो असली आसमान है वो टावर के ऊपर है और टावर को खड़ा रखने के लिए मैजिक वेंडर बनाए गए हैं। और यहाँ पे बच्चे जो है डंजन के अंदर आते हैं जब भी कोई मैजिक वेंडर काम देता है क्योंकि हमें उस काम को पूरा करना होता है, क्योंकि काम पूरा करने से हमें ऐसा लगता है कि हमने भी टावर को खड़ा करने में हमने जो है सपोर्ट किया है, इसलिए सभी बच्चे जल्दी से जो है आ जाते हैं। एरिस कहती कि मैं भी जो है एक बार एल्फीरिया से मिल चुकी हूँ, वो बहुत ज्यादा कमाल की है। उस समय मैं डंजन में अकेली थी, मॉन्स्टर ने मुझे घेर रखा था, तभी यहाँ पे एल्फीरिया आई और उन्होंने जो है मेरी जान बचा ली। उनके बोलने का स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है और वो कितनी ज्यादा क्यूट दिखती है।
तभी एक मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है और ये देख के एरिस बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और वो कहती कि आखिरकार इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गया। यहीं पे जो विल होता है वो कहता है कि मैं जाके इससे जो लड़ने वाला हूँ। एरिस कहती कि क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम इसके पास गए और तुमने इसको टच भी किया तो ये मॉन्स्टर तुमको जो फ्रीज कर देगा। विल बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं पहले भी इस मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ। फिर विल लड़ने के लिए आ जाता है। मॉन्स्टर विल के ऊपर हमला करता है लेकिन विल जो होता है उसके हमलों से बचते हुए मॉन्स्टर के पास आ जाता है और जो मैजिकल आइटम होता है उसे जो है यहाँ पे ये मॉन्स्टर के ऊपर लगा देता है और मॉन्स्टर के ऊपर चारों ओर से घुमा देता है। और जब मॉन्स्टर पूरी तरह से रस्सी से बंध जाता है, विल जो होता है रस्सी में आग लगा देता है और मॉन्स्टर वहीं पे तबाह हो जाता है और मर जाता है। और विल को मॉन्स्टर के अंदर से बहुत बड़ा जो जैम होता है वो जो होता है मिल जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में एरिस को देखते हैं जो यहाँ पे टावर के ऊपर आ रही होती है और ये बोलती कि मुझे उसके बारे में जो रिपोर्ट करनी होगी। भले ही वो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल ना कर सकता हो लेकिन अपने लड़ाई का हुनर का इस्तेमाल करके वो जो इस चीजों को कवर कर सकता है। मुझे ये रिपोर्ट करनी ही होगी। फिर यहाँ पे ये अंदर आ जाती है। सारे जो वेंडर होते हैं वो मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी एरिस बोलती है कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। वेंडर बोलते कि नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आजाद हो सकता है क्योंकि बैरियर कमजोर हो रहा है, इसलिए हमें उनसे लड़ने के लिए और जो बंदे हैं वो चाहिए ताकि हम लोग टावर को बचा सकें। अब बताओ कि तुम क्या खबर लेके आई हो खबर। तो एरिस बोलती कि ये बंदे का नाम विल है और ये जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन वो लड़ने में बहुत ज्यादा ही काबिल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे जो टावर के ऊपर ले आए। तभी वेंडर्स बोलते कि हम लोग इसके बारे में बाद में सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेट मैजिक फेस्टिवल आ रहा है, अगर वो इस काबिल है तो वो जरूर यहाँ पे रास्ता ढूंढ लेगा ऊपर आने का। और ये बोलने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तभी एरिस एल्फ्रिया को बोलती कि जो विल है वो बहुत ज्यादा कमाल का है। तभी एल्फ्रिया के पास विल का जो जैम होता है वो पहुंच जाता है और ये बोलती कि विल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। यहीं पे सभी स्टूडेंट जो होते हैं गोलम से फाइटिंग कर रहे होते हैं और ये जो होते हैं गोलम को मारने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे टीना भी जो होती है इन सभी गोलम्स को मार देती है और इन सभी को पॉइंट मिल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि विल की भारी आ जाती है। यहाँ पे जो विल होता है वो मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी बच्चे बोलते हैं कि आखिरकार ये लड़का क्या ही कर पाएगा, ये जो है किसी भी काम का नहीं है। अब विल का ध्यान भटक जाता है और यहाँ पे गोलम विल को एक घूसा मारता है जिससे विल बहुत दूर गिरता है। बच्चे बोलते कि हमने कहा ही था कि आखिरकार हमने जैसे यहाँ पे रखा क्यों है, इसे जब भगा देना चाहिए। तभी जून यहाँ पे आ जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और गोलम को एक ही बार में जो है खत्म कर देता है। ये देखे सभी बच्चे कहते कि यही जो हमारा मैजिक वेंड्रिया बन सकता है। तभी जून आगे जाता है और एक टीम को बोलता है कि अभी ग्रेट मैजिक फेस्टिवल आ रहा है और मैं तुम्हें उसके लिए चैलेंज करता हूँ। तो जो एल्फ की टीम होती है वो इस चैलेंज को मान लेती है और यहाँ पे चली जाती है। फिर यहाँ पे जून बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये कहता है कि मैं उसे हरा दूंगा। तभी विल यहाँ पे बैठा होता है। तभी जून इसके आगे आता है और ये बोलता है कि तुम अपने गंदे पैर क्या मेरे आगे से हटाओगे। तो विल बोलता है कि ठीक है और अपने पैर को हटा लेता है। यहीं पे जून के दोस्त बोलते कि यहाँ पे आप ही जो अगले जो मैजिक वेंड्रिया है वो जो बन सकते हैं, आपके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट ईयर में हम टीना और विल को देखते हैं जहाँ पे टीना कह रही होती कि जो ग्रेट मैजिक फेस्टिवल है वो जो आने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें जो पार्टिसिपेट लो। और फिर हमें मैजिक फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है। असल में इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें स्टूडेंट अपनी जो पहचान है वो बनाते हैं। अगर उनकी पहचान ठीक से बनी तो वो डायरेक्ट जो टावर है उसमें जो जा सकते हैं। यहीं पे टीना कहती कि जो टावर के चारों बंदे हैं वो नीचे आने वाले हैं। अगर तुम उन चारों बंदों में से एक बंदे को भी इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जो है टावर पे चले जाओगे। तुम मुझे बताओ क्या तुम उसमें हिस्सा लेने वाले हो। तभी विल बोलते कि नहीं, मैं बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेने वाला, क्योंकि पिछली बार जब मैंने हिस्सा लिया था सभी लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए थे, इसलिए मैं इस बार हिस्सा नहीं लूंगा। जिसपे टीना कहती कि मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा मौका होगा तुम्हारा जो है टावर के ऊपर जाने का, लेकिन विल मना कर देता है। फिर बाहर हम बंदों को देख पाते हैं जो यहाँ पे मैजिक जो फेस्टिवल है उसकी जो तैयारी कर रहे होते हैं। फिर टीना विल को बोलती कि अगर तुम खबरी के हाथों लग जाओ तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि खबरी जो सीधा जाके तुम्हारे बारे में जो मैजिक वेंडरिया है उनको जो बताएगा और वो लोग फिर तुमको बुला सकते हैं। तभी विल बोलते हैं कि आखिरकार खबरी कौन है। टीना बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर टीना जो होती है यहाँ पे विल का लॉकर खोल देती है और ये बोलती है कि तुम इसके बारे में सोचो। तभी टीना को यहाँ पे लॉकर के पीछे कुछ अजीब लगता है और ये कहती है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और लॉकर को खोल देती है और ये देखती है कि पीछे पूरा जो है रूम बना हुआ है और यहाँ पे जो माइक है वो जो है बैटिंग करवा रहा है। ये बोलता है कि बताओ कौन यहाँ पे मैजिक वेंड्रिया बन सकता है, जल्दी से बैटिंग करो। सही बंदे जो होते अपने अपने कैंडिडेट पे जो है बैटिंग कर रहे होते हैं। ये देख के टीना
कहती कि मुझे पता है कि टीचर्स यहाँ पे नहीं आते, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह बैटिंग तो नहीं कर सकते। तभी शिन जो होता है यहाँ पे विल को देख लेता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो टीना बोलती कि हमें ये रूम ऐसे ही मिल गया था, अगर तुमने यहाँ पे लड़ाई की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिन बोलते कि मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि विल यहाँ पे जो होता है बैठा होता है। तभी टीना पूछती क्या तुम शाम को फ्री हो, अगर तुम चाहो तो हम लोग डंजन में चल सकते हैं। जिससे विल बोलते कि मुझे माफ करना, असल में मुझे यहाँ पे होटल में काम करने जाना है। अब टीना दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में विल होटल में काम कर रहा होता है और होटल के अंदर बहुत सारे जो ड्राफ्टमैन होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं। विल इन सभी को खाना दे रहा होता है। यहीं पे इसका दोस्त भी इसकी जो हेल्प कर रहा होता है। विल बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे तुम्हें ले आया। विल का दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, ये पहली बार है जब मैं यहाँ पे फिजिकली काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिर इसी तरह ये लोग यहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। विल को भी यहाँ पे काम करके काफी अच्छा लग रहा होता है। तो विल का दोस्त बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे काम क्यों करते हो, तुम कहीं और काम क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। तो विल बोलता है लेकिन यहाँ का जो जगह है वो जो है काफी अच्छा है, इस सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। तभी जून यहाँ पे आ जाता है और ये अपने बंदों को बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे किस गंदी जगह पे ले आए हो। तो ये बोलते कि माफ कीजिएगा, लेकिन अभी तक कोई और होटल खुला नहीं था। तभी जून विल को देख लेता है और ये कहता है कि अच्छा तुम भी यहीं पे काम करते हो, वैसे भी जगह तुम्हारे लिए ठीक है क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो। तभी ड्राफ्टमैन इसे घूर रहा होता है। तभी जून कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, वैसे तो तुम दूसरी दुनिया से आके यहाँ पे रहते हो और तुम मुझे घूर रहे हो। फिर जून अपनी जगह पे बैठ जाता है और ये बोलता है कि मेरे लिए खाना लेके आओ। फिर जो खाना होता है वो इसके पास आ जाता है। जून कहता है कि आखिरकार ये कितना गंदा खाना है, इसे जो है कौन नहीं खाएगा। तभी जो विल होता है वो इसके पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें इस तरह खाने की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ये लोग बड़ी मेहनत करके यहाँ पे जो खाना है उसे जो उगाते हैं और तुम्हें देते हैं, तुम्हें जो इनकी इज्जत करनी चाहिए। जून बोलता है कि आखिरकार मैं इनकी इज्जत क्यों करूं, यहाँ पे ये लोग कितना बेकार खाना बनाते हैं, और ये खाने को विल के ऊपर फेंक देता है। तब विल को गुस्सा आ जाता है और ये इसके दोस्तों को पकड़ के नीचे जो है पटक देता है, जिसपे यहाँ पे जून को गुस्सा आ जाता है और जून विल के ऊपर हमला कर देता है और ये विल को पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि अब तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मारा जाओगे, और ये विल को टॉर्चर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ विल को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये बोलता है कि मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, तुम मैजिक फेस्टिवल में यहाँ पे पार्टिसिपेट लो और उस समय मैं तुम्हें हरा दूंगा। विल बोलता है ठीक है, मैं मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ले लूंगा। फिर जून बोलता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें यहाँ पे मैजिक एकेडमी से बाहर जाना होगा। विल बोलता है कि अगर मैं जीता तुम्हें इन सबसे माफी मांगनी होगी। फिर हम विल को देखते हैं जो मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ले रहा होता है और फाइनली मैजिक फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि इनका टूर्नामेंट चल रहा होता है जो हैरी पॉटर में चलता है बॉल को पकड़ने का, और एरिस भी जो होती है इसमें पार्टिसिपेट ले रही होती है और हम देखते हैं कि एरिस इस मुकाबले को जीत जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एरिस जा रही होती है। तभी प्रिंसिपल बोलती क्या तुम जा रही हो, तो एरिस बोलती कि हाँ मुझे किसी को चीयर करना है। यहीं पे सिन और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ सिन सोच रहा होता है कि जो विल है उसे छोड़ के टीना मेरे पास आई यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए। वो कह रही थी कि वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और ये टीना के पास जा रहा होता है और जैसे ही टीना के पास जाता है ये देखता है कि विल यहाँ बैठा हुआ है। तभी यहाँ पे सिन बोलता है कि आखिरकार विल यहाँ पे क्या कर रहा है। टीना बोलती कि हम तीनों की एक टीम है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट है वो कम पड़ रहे थे इसलिए हमने तुम्हें जो है बुलाया है। लेकिन सिन बिल्कुल नहीं मान रहा होता, लेकिन टीना उसे काफी समझाती है तो यहाँ पे सिन भी मान जाता है के साथ टीम बनाने के लिए। फिर यहाँ माइक को देखते हैं जो कहता है कि फाइनली मैजिक फेस्टिवल में तुम लोगों का स्वागत है, और मेरे साथ जो प्रोफेसर बैठे हैं उनको जो है कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये बात कोई भी इनके मुंह पे नहीं बोल सकता। तो ये माइक बोलता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे किसने कहा था कि मुझे इनके साथ यहाँ पे बैठना होगा। तभी टीचर बोलते कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ माइक। फिर यहाँ माइक बोलते कि चलिए फिर मुकाबले को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सभी जो एल्फ होते हैं वो अपना मैजिक सर्कल क्रिएट करते हैं और हम मैजिक कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद हमें विल बताता है कि असल में जो मुकाबला है वो जो है ग्राउंड से बाहर से होगा और सभी स्टूडेंट को ग्राउंड के अंदर आना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप मिलेंगे, अगर वो ट्रैप से बचते हुए यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको यहाँ पे एक ताज मिलता है, जो भी ताज को पकड़ेगा वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्टूडेंट का रास्ता भी जो है रोक सकते हो और या फिर आगे बढ़ सकते हो। और इस बार तो बहुत सारी जो कमाल की टीमें हैं उन्होंने जो है हिस्सा लिया है। एक तरफ है हमारी एल्फ टीम, दूसरी तरफ हमारी जून की टीम, और यहाँ पे एक बंदे ने और हिस्सा लिया है जिसका नाम है विल। अब सभी लोग जो होते हैं विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार इस बंदे ने हिस्सा क्यों लिया, पिछली बार हमने इसकी इतनी बेइज्जती की थी लेकिन फिर भी ये माना नहीं है। यहीं पे हम प्रोफेसर को देखते हैं जो यहाँ पे विल को बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम इसमें हिस्सा क्यों ले रहे हो। तो यहाँ विल बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे हिस्सा लेना ही होगा। ये बोलने के बाद विल यहाँ से जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी जो टीमें होती हैं वो यहाँ पे आ चुकी होती हैं और इनका मैच भी जो होता है स्टार्ट हो चुका होता है और इनके सामने बहुत सारे जो गोलम है वो आ चुके होते हैं। तभी माइक बोलता है कि जो विल की टीम है वो लगातार आगे बढ़ रही है, विल भी जो है आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। तभी बच्चे बोलते कि वो तो क्लास में एक गोलम के आगे टिक नहीं पाया, ये तो गोलम का झुंड है। तभी टीना जो होती है मैजिक का इस्तेमाल करती है और विल जो होता है उस मैजिक को
अपने हाथ के अंदर ले लेता है और एक घूसा मारता है और पूरे गोलेम के झुंड को एक ही बार में खत्म कर देता है। माइक बोलता है कि विल ने सही में कमाल कर दिया, इसने तो यहाँ पे गोलम के पूरे झुंड को ही खत्म कर दिया। विल जो होता है लगातार आगे बढ़ रहा होता है, यहीं पे बहुत सारे ट्रैप आते हैं लेकिन विल को कोई ट्रैप भी जो है नहीं रोक पा रहा होता है और ये आगे बढ़ता जा रहा होता है। यहीं पे टीना मैजिक का इस्तेमाल करती है और बहुत सारे तलवारों को ले आती है। विल जो होता है तलवार को उठाता है और सारे जो ट्रैप है उनको जो है काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। माइक बोलता है कि ये तो सही में कमाल कर रहा है। प्रोफेसर बोलते कि जो विल है वो जो यहाँ डंजन में जाता है इसलिए उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और डंजन के एक्सपीरियंस का यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहा है। तभी हम बाकी स्टूडेंट को देखते हैं जो यहाँ पे लगातार ट्रैप में फंस चुके होते हैं और बाकी स्टूडेंट बाहर निकल जाते हैं। यहीं पे हम जून की टीम को देखते हैं जहाँ पे जून कहता है कि मुझे जाना होगा और विल को जो है रोकना पड़ेगा, अब जो है मिलने का टाइम आ गया। यहीं पे विल एक और ट्रैप को खत्म कर देता है और यहाँ माइक बोलता है कि प्रोफेसर ये तो आपका ट्रैप था, इसने जो इसे खत्म कर दिया, इस तरह अगर ये आगे बढ़ता है तो कोई भी इसे नहीं रोक सकता है। तभी जून जो है यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे पास आ गया और ये जो होता आते ही विल के ऊपर जो हमला कर देता है अपने जो आइस मैजिक से। तभी जो यहाँ पे शिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो होता है अपने फायर मैजिक से यहाँ पे जो है हमला करने के लिए तैयार होता है और ये हमला कर देता है जून के मैजिक पे। लेकिन हम देखते हैं कि जो विल होता है वो भी जो होता है इसमें काफी जख्मी हो जाता है। यहीं पे विल सोच रहा होता है क्या ये मुझे मारना चाहता था या फिर मैजिक को खत्म करना चाहता था। तभी यहाँ पे शिन कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ विल, और शिन जो होता है विल के ऊपर ही हमला कर देता है। यहाँ विल कहता है कि आखिरकार ये इस समय ऐसे कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पे टीना रोकने जा रही होती है लेकिन यहाँ पे जो जून होता है वो टीना के आगे एक आइस की वॉल ला देता है और ये बोलता है कि तुम इसे जो डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो, इन्हें जब फाइटिंग करने दो। विल को देखते हैं जिसको सभी लोग परेशान कर रहे होते हैं। यहीं पे सिन बोलता है कि इसको सभी लोग परेशान कर रहे थे इसलिए मैं चाहता था कि इसका जो पेन है वो जो है कम हो जाए। तभी हम सिन को देखते हैं जो विल के पीछे पोस्टर लगा होता है वो उस पे फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसको जो है जला देता है। लेकिन यहाँ पे जब सिन विल को रोकता है तो विल को लगता है कि ये इसको परेशान करने आया है, इसलिए यहाँ पे विल बोलते कि तुम मुझसे दूर हट जाओ। सिन बोलता कि वो बंदा कभी जो है मुझे नहीं देखता, बाकी सब चीजों को वो देखता है। फिर यहीं पे हम विल को देख पाते हैं जो सिन के अटैक से बच रहा होता है। यहाँ पे सिन बोलते कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी करो मुझसे फाइटिंग करो। लेकिन विल बिल्कुल भी इससे फाइटिंग नहीं करता, वो लगातार इसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। सिन बोलते कि तुम एनिमल की तरह इधर उधर क्यों भाग रहे हो, तुम जो जल्दी से मुझसे जो है फाइटिंग करो। तो विल बोलता है नहीं, मैं तुमसे फाइटिंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डेमियन और जो बाकी बंदे हैं उनसे जो प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं अभी तुमसे फाइटिंग नहीं कर सकता। फिर सिन बोलते कि अगर तुम मुझसे फाइटिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। यहीं पे सही बंदे इनको जो देख रहे होते हैं। तभी माइक बोलते कि जो 6th ग्रुप था वो जो बहुत ज्यादा आगे चल रहा था लेकिन एकदम से विल और सिन की यहाँ पे जो फाइटिंग हो गई जिसके कारण ये बहुत ज्यादा ही पीछे हो चुके हैं। तो टीचर आपका जो इसमें क्या कहना है। तो टीचर बोलते कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि क्या कारण है कि ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं लेकिन रूल के अकॉर्डिंग इनको जो फाइटिंग नहीं करना चाहिए, इनको जीतने पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हम विल के रूममेट को देखते हैं जो यहाँ कह रहा होता कि आखिरकार सिन को हुआ क्या है, वो कभी भी यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर फाइटिंग नहीं करता। मैं विल को लेके काफी चिंता कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये भी देखना कि आखिरकार आगे क्या होता है। तभी एरिस यहाँ पे आ जाती है तो विल का रूममेट बोलते कि तुम तो एरिस हो ना। तो ये बोलती कि हाँ मैं एरिस हूँ और मैं यहाँ और मैं तुमसे सीनियर हूँ और मैं एक ऐसी सीनियर हूँ जो यहाँ पे सभी से जो है बातचीत कर लेती है। फिर एरिस रिक से बोलती कि वैसे मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकती हूँ। तो रिक बोलते कि हाँ तुम मेरे साइड में बैठ सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद जो एरिस होती है वो आके बैठ जाती है और वो विल को चीयर करने लग जाती है। तभी रिक बोलते कि मैं सोचा भी नहीं था कि तुम विल को सपोर्ट करोगी, मुझे लगा कि तुम भीड़ में रहने वाली लड़की हो जो यहाँ पे ज्यादातर किसी से नहीं बोलती हो। जिसपे एरिस बोलती कि असल में मुझे जो किसी ने विल के बारे में बताया था और जब मैंने पहली बार विल के बारे में सुना था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था ये, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो जो है बिल्कुल बदल गई हैं। रिक बोलते हैं कि जो विल है वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है और यहाँ पे जो सिन है वो भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो टीना है वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर हम टीना को देखते हैं जो यहाँ पे जूली से बच के भाग रही होती है और यहाँ पे ये बोलती कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा, उन दोनों को जो रोकना पड़ेगा। तभी जूली जो होता है इसके ऊपर हमला करता है और ये बोलता है कि अगर तुम इसी तरह भागती रहोगी तो तुम यहाँ पे 8 प्रिंसेस का जो टाइटल है वो जो नहीं ले पाओगी। फिर टीना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि अगर तुमने मुझे अगली बार इस नाम से बुलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पे जून इसके ऊपर हमला करता है और ये जो है पीछे आ जाती है और टीना फिर जून के ट्रैप में फंस जाती है और एक जगह पे गायब हो जाती है। तभी पूरे स्क्रीन पे जून जो है यहाँ पे छाया होता है। फिर माइक बोलते कि यहाँ पे कितने सारे जून हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जून एल्फ वाले जगह पे आ जाता है। तभी जो एल्फ होता है वो जून को देख के बोलते है कि तुमने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे तुम यहाँ पे आ गए। जून बोलते कि मैं तुम्हें कहा था कि मैंने वॉर को जो डिक्लेयर कर दिया है और ये मैजिक मेरा सीक्रेट वेपन है। जिसके बाद एल्फ बोलता है कि ठीक है
तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट देने का यहाँ पे मौका दो। और ये जो मैजिक करता है और यहाँ पे जून गायब हो जाता है। जून के गायब होने के बाद एक क्रिस्टल रह जाता है। तभी जो करीना होती है ये बोलती कि मैं सोचा भी नहीं था कि जो जून है वो इस तरह की हरकतें करेगा, अगर आप नहीं होते तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती। एल्फ अपने मन में सोच रहा होता कि जो जून है वही जो इस तरह की जो कंडीशन है वो जो खड़ी कर सकता है। फिर हम माइक को देखते हैं जो बोलते हैं कि जो जून है वो हर जगह आ गया था, लेकिन एकदम से जो 12th स्क्वाड है उन्होंने जो है जून को भगा दिया है। और वैसे भी हम लोग 12th स्क्वाड से इससे ज्यादा कम की उम्मीद कर भी नहीं सकते थे। फिर हम यहाँ पे दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एल्फ जो होती है उसका नाम फेमेसिया होता है। और यहाँ फेमेसिया बोलती कि तुमने देखा मेरे जो यहाँ पे रिश्तेदार हैं वो जो लीफिया बोलती कि हाँ वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब जो घर चलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे अब जो इस क्राउड को और जो सह नहीं सकती हूँ। और हमें जो लेडी एलिना है उनको जो ये रिपोर्ट देनी होगी। यहीं पे हम बंदों को देख पाते हैं जो कह रहे होते कि जो 6 स्क्वाड थी वो बहुत ज़्यादा पास थी, लेकिन एकदम से सिन ने जो ये हरकतें कर दी जिसके कारण यहाँ पे जो है ये लोग पीछे हो गए। लेकिन फिर भी मैं उसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। वो यहाँ पे चाहता है कि जो विल है वो ना जीते, लेकिन उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि वो विल को स्कूल से बाहर निकालना चाहता है। फिर दूसरा बंदा बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पे सिन चाहता है कि वो स्कूल से बाहर निकल जाए और जो विल है वो जो बिल्कुल भी आगे ना जा पाए। यहीं पे हम सिन और विल को देख पाते हैं। यहाँ पे जो सिन होता है वो एकदम से अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और वो एक यहाँ पे जो अपना गार्डियन होता है उसे जो है बुला देता है और ये बोलता है कि जल्दी जाओ और उसके ऊपर जो हमला करो। फिर हम देखते कि गार्डियन विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन विल उसका पंख काट देता है। लेकिन गार्डियन जो होता है एकदम से अपने पंख को रीजनरेट कर लेता है और यहाँ पे हमला करने के लिए आ जाता है। विल कहता है कि मैं समझ गया, अगर मैं उसका कोर डिस्ट्रॉय कर दूं तभी मैं उसको रोक पाऊंगा। तभी माइक बोलते कि यहाँ पे जो सिन है उसने बहुत कमाल का मैजिक इस्तेमाल किया और साथ ही उसने अपना जो गार्डियन है उसे भी जो है समन कर लिया और साथ ही वो फायर मैजिक को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। तभी हम दो बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे इनके बारे में लिख रहे होते हैं और सिन को देख के कहते हैं कि अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, लेकिन तब भी ये जो बहुत ज्यादा जो हायर मैजिक है वो जो कर पा रहा है। मुझे लगता है कि जो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल है वो जो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। अब हम लोग अभी चल सकते हैं और यहाँ पे जो क्लिफ है उसे जो रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इस बार की जो फसल है वो जो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। यहीं पे विल बोलते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम मुझसे फाइटिंग क्यों करना चाहते हो, मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे जो है फाइटिंग करने का। तभी सिन बोलते कि मैं तुमको इतना परेशान किया और तुमको जो है बहुत ज्यादा बुली किया, लेकिन फिर भी तुम मुझसे फाइटिंग नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं है? क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता? तो विल बोलते कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जून से जो है फाइटिंग करनी है। सिन बोलते कि तुमने फिर से वही किया, तुम यहाँ पे मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। मैं यहाँ पे देखता हूँ, तुम सभी चीजों को देखते हो लेकिन तुम मुझे नहीं देखते हो। अगर अभी तुम मुझसे फाइटिंग नहीं करते तो मैं तुम्हें जला दूंगा। विल कहते कि मैंने कभी सिन से बात इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये मुझसे बात करेगा, लेकिन ये सही में मुझसे जो है बात करना चाहता था। तो ये अगर चाहता है कि मैं इसकी आंखों में देखूं तो मैं देखूंगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे जो चैलेंज करता हूँ सभी चीजों के लिए। फिर शिन बोलते कि फाइनली तुमने जो है मेरी आंखों में देख लिया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये अपने गार्डियन को यहाँ पे फिर से समन करता है और वो जो होता है सिन के पीछे लगा देता है, लेकिन सिन जो होता है इसके गार्डियन से बिल्कुल जो है बीच में से निकल जाता है और वो विल के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। अभी दोनों एक दूसरे पे हमला करने वाले होते हैं, उससे पहले टीना जाती है और इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर देती है। तभी यहाँ विल बोलता है कि वैसे जो जून है वो कहाँ पे गया? तो टीना बोलती है कि मैं उसे हराने वाली थी, लेकिन एकदम से उसने मेरे ऊपर मैजिक किया और एकदम से मुझे गायब कर दिया। सिन बोलते क्या तुम अपने आप को देख रही हो? तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नोबल नहीं लग रही हो, तुम बहुत ज्यादा अजीब लग रही हो। यहाँ पे टीना बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम ही ने जो है फाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। जो विल था उसके पास कितना अच्छा मौका था कि वो यहाँ पे टावर पे जो है जा सकता था, लेकिन तुमने यहाँ पे सब कुछ जो है गड़बड़ कर दिया। तो विल आता है और इसको जो अपना जैकेट पहनाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। विल शिन को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अगली बार हम ठीक से फाइटिंग करेंगे और ये चला जाता है। तभी हम देखते कि जून यहाँ पे आ जाता है। माइक बोलता है कि अब कोई भी जून को जो है नहीं रोक सकता है क्योंकि ये लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे। अब ये लोग जो है ताज को लेने वाले हैं। तभी हम देखते कि सीन एकदम से जो है कूद के आ जाता है इनके पीछे और बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ जून। सभी लोग विल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब एल्फिरिया को देखते हैं जो यहाँ पे टूर्नामेंट को देख रही होती है और यहाँ पे सो रही होती है। तभी एक लेडी यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि आप एक मैजिक बैंड्रिया है तो कम से कम आप उनकी तरह एक्ट तो कीजिए। आप हमेशा जो सोती रहती हैं और जो टूर्नामेंट है उससे जो देखती रहती हैं,
जिसपे अल्फिरिया बोलती कि ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे मेड कहती कि मैं चाहती हूँ कि आप जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जो है नजर डालें। इस बार की जो फसलें हैं वो जो है बहुत अच्छी हुई हैं और ये जो रिकमेंड लिस्ट है हमारे जो बंदे हैं उनकी तरफ से। ये सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इनमें से एक स्टूडेंट जो आइस मैजिक है उसमें तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद जो मेड होती है वो यहाँ लिस्ट को दे देती है। लिस्ट का पहला नाम जून का होता है और यहाँ पे मेड बोलती है कि ये बंदा आइस मैजिक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और इस बार जो मैजिक फेस्टिवल है उसके अंदर इसकी जो है बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना इसे उत्तराधिकारी बना लीजिए क्योंकि ये बंदा आइस मैजिक में बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि ये आपका बहुत अच्छा जो उत्तराधिकारी है वो जो है बन सकता है। हम देखते हैं कि माइक बोल रहा होता है कि अभी जो क्राउन अटैक है वो जो है खत्म होने वाला था, लेकिन एकदम से विल के आने की वजह से यहाँ पे जून को एक नया चैलेंज मिल गया है। अब देखना ये है कि विल इन तीनों के खिलाफ जीत पाता है कि नहीं जीत पाता। तभी जो जून होता है ये बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे आ गए, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से जीतना, क्योंकि अगर तुम मैच को इस तरह से हार जाते तो मुझे मजा कैसे आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने तुम्हें जो हराऊं ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा अपने ऊपर शर्म आए। तभी विल बोलते कि मेरा भी कोई प्लान नहीं है हारने का, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे सही बंदों से जो है माफी मंगवाने वाला हूँ। जिसपे जून बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है और ये एकदम से हमला कर देता है और यहाँ पे चारों तरफ जो धुआं होता है वो जो होता है फैल जाता है और धुएं का फायदा उठा के जून लगातार विल के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन विल कैसे न कैसे करके उसके हमलों से बच जाता है और विल बोलता है कि अगर मैं उसके हमलों को देख नहीं पाऊंगा तो आखिरकार मैं उसके हमलों को रोकूंगा कैसे। फिर विल कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और ये आसमान में कूदता है और इसे समझ आ जाता है कि वो तीनों कहाँ पे है और ये बोलता है कि अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और ये हमला करता है वहाँ पे। और विल को यहाँ पे जून जो है दिखाई देता है, लेकिन एकदम से साइड से एक और अटैक आ जाता है जो विल को लग जाता है। तब विल कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी जून बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, हम तीनों तो अभी तक हिले भी नहीं और तुम यहाँ पे हम तक पहुंच भी नहीं पाए। तभी हम देखते कि जून के बहुत सारे क्लोन यहाँ पे आ चुके होते हैं, जिसके बाद जून अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो विल होता है उसे जो है पकड़ लेता है। तभी जो प्रोफेसर होते हैं कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आइस मैजिक उन 12 मैजिक में से एक है जिसे यहाँ पे अल्फिरिया ने बनाया था और कोई भी इस मैजिक को इतनी जल्दी नहीं सीख सकता है। अब ये देख के जून का जो दोस्त होता है वो भी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये मैजिक तो अल्फिरिया के बनाए हुए मैजिक में से एक है। विल बोलता है कि आखिरकार तुम इस मैजिक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जिसपे जून बोलता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ बाकी बंदों से और मैंने अल्फिरिया के जो सारे स्पेल है उन सभी को जो है सीख लिया है और ये तो उनमें से सिर्फ एक ही है। अब तुम समझ गए होगे कि मैं यहाँ पे अल्फिरिया की जो जगह है वो जो है ले सकता हूँ। अब ये सुनते ही विल को बहुत गुस्सा आता है और ये जून को मारने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे जून अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये कहता है कि मैं अपने क्लोन को जैसे चाहूँ वैसे मूव कर सकता हूँ और साथ में मेरे जो अटैक है उनको भी। जून के दोस्त बोलते कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम यहाँ पे हार मान लो और जिसके बाद हम जून को देखते हैं जो विल को पिंजरे में कैद कर देता है। विल सोचता है कि इसने अपने क्लोन को एक साथ करके यहाँ पे जो है केज बना दिया है। यही जून बोलता है कि तुम एक जंगली जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो और तुम्हें मैंने अब जो पिंजरे में डाल दिया है। फिर जून जो है विल के ऊपर आइस मैजिक से हमला करता है और उसे जो है दबा देता है, जिसके बाद ही कहता है कि तुम सभी ने देख लिया कि मैं अल्फिरिया की जो जगह है वो जो है ले सकता हूँ। तभी एलिस सोच रही होती कि जून ने जानबूझ के यहाँ पे विल से जो है पंगा लिया ताकि वो यहाँ पे दिखाए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है विल का इस्तेमाल करके। विल का दोस्त बोलता है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे विल जो है बर्फ तोड़ के बाहर आ जाता है। जून को बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे वक्त दे दिया यहाँ पे मेरा जो दिमाग है उसे जो है ठंडा करने का, क्योंकि जब बात एल्फी पे आती है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। ये मेरी बुरी आदत है लेकिन तुम्हारी वजह से अब मेरा दिमाग ठंडा हो गया है। तभी जून गुस्सा हो जाता है और ये यहाँ पे आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन विल जो होता है आइस मैजिक से बच जाता है और वो जून के दोस्तों के पीछे आता है और उनको खत्म कर देता है। विल कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने क्लोन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अपने दोस्तों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि अकेले तुम यहाँ पे अपने क्लोन को कंट्रोल नहीं कर सकते और साथ ही उनके अटैक को। तभी जो जून होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और दूसरी तरफ हम अल्फिरिया को देखते हैं जहाँ पे जो मेड होती है वो कह रही होती है कि आप बताइए कि मुझे आप इसे जो अपना जो उत्तराधिकारी है वो बनाने वाली है कि नहीं है। तो अल्फिरिया बोलती कि नहीं, मैं इसे नहीं बनाने वाली, क्योंकि मुझे मेरी साइड में कोई मैजिशियन नहीं चाहिए, मुझे मेरी साइड में एक स्वॉर्डमैन चाहिए। विल बोलते कि तुम अल्फिरिया के मैजिक को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते,
यहाँ पे जून कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सबक तो सिखा सकता हूँ ना, और ये अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो जो होता है इसके आइस मैजिक को यहाँ पे काट देता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी जून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है अपने स्पेल को यहाँ पे जो बढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन विल इसके स्पेल से जो है यहाँ पे बच रहा होता है। फिर जून बोलता है कि भले ही तुम मेरे जो स्पेल है उनको जो है कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि आखिरकार असली वाला कौन है, क्योंकि मैंने अपने जो क्लोन है उनको जो अपनी तरह ही सुंदर बनाया हुआ है। लेकिन तभी हम देखते कि विल सीधा जो है इसके पास आ जाता है और इसके आइस मैजिक को काट देता है। तभी जून बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि मैं असली हूँ। विल बोलते हैं कि जो बंदा क्लोन बना रहा है और जो उसके क्लोन है उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अलग है। जैसे कि तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हारे जो क्लोन है उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही कम होगा। और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे तुम्हारे क्लोन के आसपास में बहुत सारे जो आइस है वो जो है दिखाई देंगे। यहीं पे जून के जो क्लोन होते हैं वो टूट जाते हैं। तभी जून बोलता है कि आखिरकार तुम्हें एल्फिरिया के स्पेल के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तो विल बोलता है क्योंकि वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और हम दोनों एक साथ ही ऑर्फनेज में जो है बड़े हुए हैं और मुझे उसके सारे मैजिक के बारे में पता है। मुझे पता है कि कौन सा मैजिक कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। और अभी जो है तुम जिस मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो वो मैजिक एल्फिरिया ने 2 साल की उम्र में बनाया था और इसी वजह से मैं और एल्फिरिया यहाँ पे जो है आए थे। अब जून इसको सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये अपने स्पेल को यहाँ पे जो है 4 बार कर देता है। विल बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एल्फिरिया ने पहले ही मुझे यहाँ पे 10 जो क्लोन है वो बना के परेशान किया हुआ है। जिसके बाद जून जो होता है सीधा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है उसके हमलों को काटते हुए आगे जो है बढ़ रहा होता है और वो सीधा आके विल के जो सारे हमले होते हैं उनको जो है काट देता है और वो विल के पास यहाँ पे जो है पहुंचने वाला होता है। और हम देखते हैं कि वो विल के पास पहुंच जाता है और जून को एक घुसा मारता है और जून को बेहोश कर देता है। तभी माइक बोलते है कि कमाल हो गया, यहाँ पे जो विल है उसने जून को हरा दिया। तभी जो एल्फ की टीम होती है वो आ जाती है और वो यहाँ पे ताज को उठा लेती है और ये बोलती कि देखो ये गेम है और गेम के अंदर यहाँ पे जो है जीतना हारना चलता रहता है और जब तुम लोग बिजी थे तब हम लोगों ने इसका जो है फायदा उठाया। माइक बोलते कि हमें आज इस गेम के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिले। यहीं पे मेड कहते कि आज का जो इवेंट है वो खत्म हो गया। तभी एल्फिरिया बोलती क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं, जिसपे मेड कहते कि ऐसा कोई मैजिक नहीं है। तो एल्फिरिया बोलती क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे हम पास्ट की जो मेमोरी है उसे जो है चेंज कर सकते हैं। मेड कहती कि हाँ ऐसा मैजिक है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तभी यहाँ पे एल्फिरिया रो रही होती है और ये कहती कि जून तुम जो है ये क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। उस समय मैं अपने क्लोन बना के तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारा खेल रही थी। अब पूरे स्टूडेंट को मेरी जो डार्क साइड है वो जो पता चल गई होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जून होता है वो जो होता है बर्तन धो रहा होता है वो भी ड्राफ्ट के होटल में, क्योंकि ये मैच को हार चुका है और ये जो होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे विल ड्राफ्टमैन के साथ जो है पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और साथ में जो रॉक्स होता है वो भी जो होता है आया होता है और उसके जो बाकी दोस्त होते हैं वो भी आए होते हैं और यहाँ तक कि जो इनके टीचर होते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी जो टीना होती है वो टीचर को बोलती कि आप ज्यादा ड्रिंक मत कीजिएगा टीचर। यहाँ पे टीचर तो फुल एंजॉय कर रहे होते हैं ड्राफ्टमैन के साथ। टीचर ड्राफ्टमैन को बोलते कि हमें हर बार ऐसी जो पार्टी है वो जो है कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, ये कह रहा होता कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तभी जो लेडी होती है बोलती कि आखिरकार तुम कितना टाइम लेने वाले हो इन बर्तन को धोने के लिए। यहीं पे विल कह रहा होता है कि मैं टॉप स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं उस नॉन टैलेंट बंदे से हार गया और ये सब मुझे क्या करना पड़ रहा है। तभी लेडी बोलती कि देखो अपना मुंह से ज्यादा अपने जो हाथ हैं उनको चलाओ ताकि यहाँ पे तुम जल्दी से बर्तन धो पाओ। यहीं पे जून बोलता कि मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा विल। फिर जो विल होता है वो यहाँ पे स्कूल में जा रहा होता है और साथ में टीना भी होती है। तभी टीना प्रोफेसर की बात को याद करती है। प्रोफेसर ने कहा था कि विल यहाँ पे जो मैजिक टूर्नामेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, इसलिए तुम्हें उसका जो है ध्यान रखना होगा। टीना कहती है कि आखिरकार ध्यान रखने से प्रोफेसर का क्या मतलब था। तभी हम देखते कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि विल क्या तुम्हारे साथ जो डंजन है उसमें चलने वाले हो। तो पीछे से कुछ और स्टूडेंट आते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम बीच में क्यों आ रहे हो, विल जो है हमारे साथ पार्टी बनाएगा, तुम जो है दूर हो जाओ यहाँ से। यहीं पे जो मैजिक वेंट्रिया होते हैं वो इन सभी को जो है देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे टीना को प्रोफेसर की बात याद आती है कि प्रोफेसर ने कहा था कि तुम्हें विल का जो है ध्यान रखना है और टीना कहती कि अब मैं प्रोफेसर की बात को समझ गई। यहाँ पे सही बंदे जो है विल से अब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विल जो मैजिक फेस्टिवल है उसमें जो है छा चुका है। तभी जो टीना है वो विल के आगे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे जो है विल को अपने साथ ले जाने की, पूछने की। पहले तो तुम विल का जो चेहरा है वो भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जब से इसने
मैजिक फेस्टिवल के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है, जब से तुम लोग इसके पीछे पागल हो चुके हो, है ना। तुम लोगों को पता नहीं कि विल को कितनी परेशानी हो रही है। तभी हम विल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि विल यहाँ पे बहुत सारे जो दोस्त है वो बना चुका है। लेकिन यहाँ विल को ये पता नहीं कि ये दोस्त सिर्फ मतलब के हैं। तभी एक लड़की टीना को जो है रोक देती है और ये बोलती कि तुम तो हमेशा विल के साथ चिपकी रहती हो, लेकिन यहाँ पे अब जो विल है वो जो हमारे साथ जाएगा डंजन के अंदर। तभी टीना कहती कि नहीं, विल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हमने और विल ने यहाँ पे जो है पहले प्लान कर शॉपिंग जाने का कल। फिर नेक्स्ट सीन में जो टीना होती है वो यहाँ पे लेटी होती है और ये सोच रही होती है कल विल के साथ मैं जो है डेट पे जाने वाली हूँ, और ये बहुत ज्यादा ही शर्मा रही होती है। और तभी टीना की दोस्त यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती क्या कल तुम विल के साथ डेट पे जाने वाली हो। तो टीना बोलती कि नहीं, मैं विल के यहाँ डेट पे नहीं जा रही, मैं कल उसके यहाँ शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो इसकी दोस्त बोलती है लेकिन अफवाह तो यही है कि कल तुम उसके साथ डेट पे जा रही हो, और मैं चाहती हूँ कि कल तुम एक अच्छी ड्रेस पहन के जाओ ताकि ये जो अफवाह है ये जो सच हो जाए। तभी जो टीना होती है वो शर्माने लग जाती है और ये बोलती कि मैं पूरी ट्राई करूंगी कि कल की जो शॉपिंग है वो जो है डेट बन जाए। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी जो उसका दोस्त होता है ये बोलता है कि विल कल क्या तुम डंजन में जाने वाले हो। तो विल बोलता है कि नहीं, कल मैं डंजन में नहीं जाने वाला, कल मैं टीना के साथ शॉपिंग पे जाने वाला हूँ। तभी इसका दोस्त जो होता है यहाँ पे पूरी तरह से जल जाता है, लेकिन विल इस पे जो ध्यान नहीं देता और अपना काम कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो विल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे टीना खड़ी होती है। विल बोलते कि आज तुम बहुत ज्यादा अलग लग रही हो और साथ में क्यूट भी लग रही हो, और तुम्हारी जो ड्रेस है वो काफी अच्छी लग रही है। टीना को अपनी तारीफ सुन के काफी अच्छा लगता है और टीना की जो हार्ट बीट होती है वो जो होती है यहाँ पे तेज धड़कने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो रॉक्स होता है वो आ जाता है। टीना बोलते कि आखिरकार ये कौन है। तो रॉक्स बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने अपने बारे में अभी बताया नहीं, मेरा नाम रॉक्स है और मैं यहाँ पे विल का जो हूँ रूम पार्टनर हूँ। विल बोलते कि मुझे माफ कर देना। जो रॉक्स है वो जो है यहाँ पे जिद करने लगा कि वो भी हमारे साथ शॉपिंग पे चलना चाहता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आया हूँ। यहीं पे टीना का जो पूरा प्लान होता है वो जो होता है बेकार हो जाता है। यहीं पे रॉक्स जो होता है विल का हाथ पकड़ के जा रहा होता है। तभी टीना कहती क्या सही में ये दोनों दोस्ती हैं, क्योंकि मुझे तो ये दोनों दोस्त नहीं लग रहे। यहाँ पे जो विल होता है ये रॉक्स को कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। रॉक्स बोलते हैं कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से। और यहीं पे जो रॉक्स होता है वो टीना को जीप चढ़ाता है, और जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आते हैं। और हम देखते कि यहाँ पे जो रॉक्स होता है वो विल का जो मुंह होता है वो साफ कर रहा होता है। अब ये सब देख के जो टीना होती है वो तो बेचारी यहाँ पे पागल हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। टीना विल के पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पे रॉक्स जो है बीच में आ जाता है और ये विल को बोलते कि मैं कब से तुम्हें जो ढूंढ रहा था। जिसके बाद हम देखते कि टीना और विल होता है वो साथ में बैठे होते हैं, वो भी अकेले, लेकिन ये थोड़ा दूर दूर बैठे होते हैं। यहीं पे जो टीना होती है बोलती कि आखिरकार ये रॉक्स है कौन, ये सही में तुम्हारा दोस्त है कि कुछ और। विल बोलते कि तुम यहाँ पे गुस्सा मत हो, जो रॉक्स है वो मेरा रूममेट है और वो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, इसलिए वो ऐसे हरकतें करता है। अब ये लोग कुछ और बात करे इससे पहले यहाँ पे जो रॉक्स है वो आ जाता है और ये बोलते कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पे जो ड्रिंक लेकर आया हूँ। और जिसके बाद इन दोनों के बीच में बैठ जाता है और यहाँ पे रॉक्स विल को बोलते कि वैसे तुम्हें अपनी जो तलवार है उसको जो है ठीक करवाने जाना था, है ना। तो जो विल होता है ये बोलते कि तुम ठीक कह रहे हो और यहाँ से चला जाता है। और विल के जाने के बाद जो रॉक्स होता है वो टीना को बोलते कि तुम विल से जो है दूर रहो, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करता हूँ और तुम यहाँ पे उसके आसपास ही मत जाओ। तुम्हें पता नहीं कि मैं और विल 4 साल से यहाँ पे जो है साथ में है और हम दोनों ने एक साथ जो बात है वो भी जो ले रखा है। सुन के जो टीना होती है वो पागल हो जाती है और यहीं पे विल चलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विल जा रहा होता है, तभी एक लड़की पीछे से आती है और ये बोलती कि हम लोग टॉप स्टूडेंट के ग्रुप में से आते हैं। विल बोलते कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो ये बोलती कि मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो एलिना होती है वो जो होती है विल को ले आती है। विल को देख के यहाँ पे जो जून होता है और जो जूलियट होता है वो दोनों ही यहाँ पे शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुम इसे यहाँ पे क्यों ले आई हो। जिस पे एलिना बोलती कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसे जो अपनी टीम में लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काबिल बंदा है। तभी जो एल्फ होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसे काम आ सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये काम आने वाला है। तभी एलेना बोलती कि विल क्या तुम हमारे साथ डंजर में चलोगे। तो यहाँ विल बोलता है कि ठीक है। जिसके एलेना कहती है ठीक है, अगर विल तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, मैं यहाँ पे अपना जो कॉइन है वो विल को देती हूँ। तभी यहाँ पे जो जून होता है ये बोलता है कि अगर तुम विल को अपनी टीम में लेना चाहती हो तो ले लो, लेकिन यहाँ पे तुम पछताओगी। जो यहाँ पे एलेना होती है ये बोलती कि देखो मैं अभी का नहीं देख रही, मैं यहाँ फ्यूचर का देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे हमारी टीम के अलावा कोई और टीम यहाँ पे जो है ऊपर जाए। यहीं पे जो एलेना होती है वो जो होती है अपना कॉइन विल को दे देती है और तभी जो एल्फ होता है ये बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता कि हमारी टीम किसी और टीम से हारे, और ये भी अपना कॉइन दे देता है। तो फिर जून के पास
कोई और रास्ता नहीं होता और वो भी अपना कॉइन दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते कि हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ पे जो डंजन है उसमें जाने वाले हैं और यहाँ पे तुम्हें सबसे अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि डंजन के अंदर 10,000 जो कॉइन है वो जो है मिलने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे जो है पूरी मेहनत करो, लेकिन ध्यान रखना कि इस बार जो डंजन है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे उस फ्लोर में जाने वाले हो जिस फ्लोर में तुम आज से पहले कभी नहीं गए हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी स्टूडेंट यहाँ पे जो है आ जाते हैं और टीचर बोलते कि तुम लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट टाइम जो 4 स्टूडेंट है वो जो है मारे गए थे और तुम सभी जो अपना मैप है उसे जो अपने पास रखना, तुम्हें जो है पता चल जाएगा कि तुम्हें कब और कहाँ रुकना है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विल के दोस्त विल के पास आते हैं। विल बोलते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो एलेना की पार्टी है उसे जो है ज्वाइन कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि विल डंजन के अंदर जो है आ जाता है और यहाँ पे डंजन के अंदर जो विल होता है वो जो होता है मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है और यहीं पे जो टीना होती है वो भी जो होती है मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रही होती है। तभी 2 मॉन्स्टर सामने आते हैं और ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई आया तो हम उसे मार डालेंगे। यहीं पे उन मॉन्स्टर ने यहाँ पे एक स्टूडेंट को जो है गले से पकड़ रखा है और ये लोग जो उसे मार भी देते कि सभी डंजन के अंदर जो है आ चुके होते हैं और डंजन के अंदर आते ही इनको बहुत बड़ी जो चींटी है वो दिखाई देती है। यहीं पे विल गया था कि अब मेरा जो है मौका, क्योंकि जो मैजिशियन है वो जो क्लोज फाइटिंग में बहुत ज्यादा ही वीक है। लेकिन तभी यहाँ पे एल्फ बोलते कि तुम रुक जाओ और यहीं पे हम एरिस को देखते हैं जो सीधा हमला करती है मॉन्स्टर के ऊपर और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है खत्म कर देती है। एल्फ बोलते कि एरिस के जो माता पिता हैं वो जो है कैनाइट लाइन से जो है कनेक्टेड है और यहाँ पे जो एरिस है वो अकेली ऐसी मैजिशियन है जो क्लोज कॉम्बैट में यहाँ बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। जिसके बाद लगातार ये सभी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, लेकिन विल को मौका नहीं मिल रहा होता मॉन्स्टर को मारने का। तभी एक मॉन्स्टर विल के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जून होता है वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिसपे विल कहता है कि जून ने यहाँ पे सर्च मैजिक का इस्तेमाल किया ताकि इसे पता चल जाए कि जो मॉन्स्टर है वो कहाँ से आ रहा है। अब ये सभी मिलके जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा देते हैं। यहीं पे एल्फ विल को देख के कहता है कि यार इस तुमने तो कहा था कि यहाँ पे ये जो हमारी शील्ड बनेगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे तुम्हारी जो चॉइस है उस पर तो शक होने लगा है। एरिस बोलती कि जब बहुत सारे मॉन्स्टर आएंगे तब विल अपना कमाल दिखाएगा, भले अभी के लिए ये जो हमारे ऊपर एक बोझ हो। यहीं पे विल बोलता है कि जो मैजिशियन है वो अपनी तलवार में मॉन्स्टर का जो मैजिक है उसे स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पे स्कूल में दिखा के ये प्रूफ कर देते कि इन लोगों ने इस मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, इसलिए मुझे मॉन्स्टर का पार्ट ले जाना पड़ेगा। जिसके विल आगे जा रहा होता है और ये बोलते कोई बात नहीं, भले मैजिक का इस्तेमाल ना कर सकता हूँ लेकिन मैं इनके काम जरूर आने वाला हूँ। लेकिन तभी विल देखते कि यहाँ पे ये लोग फिर से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। बेचारा विल कुछ नहीं कर पाता। यहीं पे एरिस बोलती कि आज के लिए बहुत हुआ, आज हम यहीं पे अब जो रेस्ट करेंगे। जिसपे एल्फ बोलता है ठीक है, मैं इस जगह को और भी ज्यादा सेफ बना देता हूँ और यहीं पे अपने ये फायर मैजिक से पूरी जो वॉल है वो बना देता है। टीना कहती कि ये तो कमाल का जो इल्यूजन मैजिक है वो है। यही विल कहता है कि भले ये नकली आग हो, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो इस आग को देख के बहुत ज्यादा डर रहे हैं। एरिस कहते हैं कि विल सभी को जो यहाँ पे खाना जो है दे दो। विल कहता है कि ठीक है। फिर विल यहाँ पे सभी को खाना दे रहा होता है। तभी विल जो है एल्फ के पास जाता है। एल्फ बोलते कि तुम्हें मेरे पास ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, तुम जो खाना है उसे जो है नीचे रख लो, मैं उसे ले लूंगा, क्योंकि मैं एक एल्फ हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे टच करो। टीना कहती कि हम लोग एक टीम मेंबर हैं, आखिरकार तुम इसे ऐसे कैसे बोल सकते हो। जिसपे एल्फ बोलते कि देखो वो सारे सिंपल मैजिशियन है, लेकिन मैं एक एल्फ हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपने आप को छूने की परमिशन इसको नहीं दूंगा। मुझे छूने की परमिशन यहाँ पे जो एरिस है उसी को है बस। विल टीना को बोलते कि तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका जो कल्चर है वो हमारे कल्चर से थोड़ा जो है अलग है। विल बोलते कि जो एल्फ है वो भी ड्राफ्ट मैन की तरह ही अलग वर्ल्ड से आए थे, लेकिन इन लोगों के पास मैजिक था, इसलिए इनको ज्यादा इज्जत दी गई और इन्हीं में से एक एल्फ यहाँ पे एक मैजिक जो बैंड्रिया है वो भी जो बन चुकी है। एरिस बोलती कि हम लोग अगले जो स्टेप है उससे पहुंचते हैं। यहाँ पे हम लोग 10th फ्लोर पे चलेंगे और वहाँ का जो मॉन्स्टर है उसे जो हराएंगे, क्योंकि उसे हराने के बाद हमें 10,000 जो क्रेडिट्स हैं वो जो मिल जाएंगे और मैंने उसी मॉन्स्टर को हराने के लिए यहाँ पे जो पार्टी है वो भी जो बनाई थी। तभी एल्फ बोलता है क्या यहाँ पे बाकी जो मॉन्स्टर है उनको छोड़ के जाना सही रहेगा। जिसपे एरिस बोलती कि देखो अगर हम बाकी मॉन्स्टर से यहाँ पे लड़ाई करेंगे तो हमारा जो मैजिक है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो मैजिक है वो सेफ रहे, इसलिए हमें सीधा उससे जो है लड़ाई करनी चाहिए। और अभी जो हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं, हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो आराम है वो जो है कर लिया है, अब जो है काफ़ी है। एल्फ बोलते कि मैं एक छोटा रास्ता जानता हूँ जहाँ से हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो होता है दूसरे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। तभी एक और मॉन्स्टर आता है और ये बोलते क्या तुमने इन सभी को मारा है।
तो ये बोलता है कि हाँ मैंने मारा है। यहीं पे हम देखते कि ये लोग 10th फ्लोर पे जो है पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे जो सारे मॉन्स्टर होते हैं वो मरे हुए दिखाई देते हैं। जून बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, सारे मॉन्स्टर मर कैसे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे दूसरी जो पार्टी है वो आ चुकी है। जिस पे एरिस बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी आराम नहीं किया और कोई बंदा हमसे जल्दी कैसे आ सकता है। तभी इनको 10th फ्लोर का जो बॉस होता है वो यहाँ पे मरा हुआ दिखाई देता है। अब ये देख के ये लोग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं। फिर ये लोग सर्च मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। तभी यहाँ पे विल याद करता है कि टीचर ने कहा था कि जो सर्च मैजिक है वो हमेशा जो है ठीक से काम नहीं करता, कई बार वो जो है गलत हो जाता है, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना। तभी हम देखते कि ऊपर से एक जो मॉन्स्टर है वो आ जाता है और मॉन्स्टर सीधा इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन विल अपनी तलवार से इसको जो रोक लेता है। जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे आ जाता है और यहाँ पे हमला करता है। जो जमीन होती है वो जो होती है टूट जाती है और ये लोग नीचे जो है गिर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे विल और जो एल्फ होते हैं वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। यहीं पे विल एल्फ को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम जून और जो शिन है उसे देखते हैं, वो दोनों एक साथ आए होते हैं। यहीं पे जून बोलता है क्या ये 11th फ्लोर है, तो शिन बोलता है कि जाहिर सी बात है, अगर हम लोग 10th फ्लोर से नीचे गिरे हैं तो आखिरकार हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये जो 11th फ्लोर ही है। जून बोलता है कि 11th फ्लोर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ पे बच के जो है रहना होगा। यहाँ पे एल्फ का जो पास्ट का सीन होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी एल्फ इसको बोल रहे होते कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एल्फ की मैजिक वेंड्रिया बोलती कि तुम्हारा जो हाथ है उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, और ये इसका जो हाथ है उसे काट देती है। तभी जो एल्फ है उसे होश आ जाता है। विल बोलता है कि शुक्र है तुम्हें जो है होश आ गया है। यहीं पे एल्फ देखते हैं कि विल ने बहुत बड़े जो मॉन्स्टर है उसको जो है निपटा दिया होता है। ये कहता है क्या सही में इसने जो है इतने बड़े मॉन्स्टर को जो है यहाँ पे खत्म कर दिया। तभी विल जो है इसके पास आता है और ये बोलता है कि तुम भले ही मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे अपनी जो मलहम पट्टी है वो करने का मौका दो। जिस पे एल्फ बोलता है कि मैं खुद कर लूंगा और खुद ही पट्टी बांधने लग जाता है। यहीं पे विल कहता है कि देखो हमारे पास जो सामान है वो जो है बहुत ज्यादा कम है, हमारे पास थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं और थोड़ा बहुत जो खाना है वो भी है, और बाकी बंदों के पास भी इतना ही खाना होगा। यहाँ पे इस खाने से हम यहाँ पे 2 दिन जिंदा रहते हैं, लेकिन हम लोग 11th फ्लोर पे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लगातार लड़ाई करनी होगी और हमें लगातार खाना भी होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ 1 दिन ही जिंदा रह सकते हैं और हमें 1 दिन के अंदर ही सभी बंदों को जो है यहाँ पे ढूंढना शुरू करना होगा। विल बोलते कि क्यों ना हम बाकी बंदों को ढूंढना जो स्टार्ट कर दें। जिसपे एल्फ बोलता है कि अगर हम यहाँ पे रुके और जो रेस्क्यू टीम है उसका इंतजार करें तो सही नहीं रहेगा। जिसपे विल बोलता है कि देखो ये जो है 11th फ्लोर है, तो बहुत ही कम बंदे सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पे आए होंगे और बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है वो आ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि हम लोग डंजन के अंदर जो है ढूंढना शुरू करें। जिसके बाद यहाँ पे ये तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे ये देख के हैरान हो जाते हैं, किसी बंदे ने टीचर को जो है यहाँ पे मार दिया होता है। यहीं पे टीचर दूसरे टीचर से पूछते हैं क्या तुम्हें डंजन के बारे में कुछ पता है। जिस पे टीचर बोलती कि मुझे 8th फ्लोर तक पता है, लेकिन मुझे 9th 10th और 11th फ्लोर का कुछ भी नहीं पता है। टीचर बोलते कि हमें जल्दी से ये सब जो है बंद करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम एल्फ को देखते हैं और यहाँ पे विल उसके साथ जा रहा होता है और ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। विल बोलते हैं क्या तुम अपना सर्चिंग मैजिक है उसे करना बंद कर सकते हो। एल्फ बोलता है कि अगर मैंने बंद किया तो हो सकता है कि हम लोग मारे जाएं। विल बोलते हैं कि तुम्हारे सर्चिंग मैजिक में काफी ज्यादा माना लग रहा है, इसलिए यहाँ पे तुम इसे बंद कर दो और मॉन्स्टर की जो चिंता है वो हम पे छोड़ दो। हम यहाँ पे जो किकी है उसकी हेल्प से हम मॉन्स्टर का जो है पता लगा लेंगे। तुम सिर्फ यहाँ पे जो बड़े एरिया हैं उन पे फोकस करो और वहाँ के जो मॉन्स्टर हैं उनका जो है पता लगाओ। और जिसका विल बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पे हमेशा डंजन के अंदर जो है घूमता रहता हूँ, इसलिए मुझे तुमसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो डंजन है उसका। तभी विल कहता है कि तुम सावधान हो जाओ, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ रहा है। तभी हम देखते कि बहुत सारे जो ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं वो जो इनके सामने आ जाते हैं। जो विल होता है वो सीधा इनको जो यहाँ पे काटना शुरू कर देता है। ये देख के यहाँ पे जो एल्फ होता है वो बहुत चौंक जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सभी कैसे कर पा रहा है। तभी एल्फ के सामने भी एक मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ पे एल्फ अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन और को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सीधा इसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तब विल आके उसे जो है काट देता है और ये बोलता है इन ऑर्क के पास आंखें नहीं होती, ये लोग सेंस कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा जो मैजिक है वो जो है काम नहीं कर रहा। जिस पे एल्फ कहता है कि मैं बिल्कुल भी काम का नहीं हूँ। विल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो अच्छे बंदे हो। जिस पे एल्फ कहता है कि नहीं, मैं एक नॉन टैलेंटेड बंदा। एल्फ को देख पाते हैं जो यहाँ पे अपने मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे
जो मैजिकल पावर है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट सीन में एल्फ कह रहा होता है कि यहाँ पे जो बहुत अच्छे एल्फ होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैं 6 सालों से इस एकेडमी में अभी तक हूँ। लेकिन जो अदर एल्फ है वो इस एकेडमी से निकल के यहाँ पे जो मैजिक बैंड्रिया हैं वो भी जो है बन चुके हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मैं नॉन टैलेंटिंग बंदा हूँ, और यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरा इल्यूजन मैजिक है वो बिल्कुल ठीक से काम नहीं करता। पता नहीं किसी कारण वो जो है बहुत ही कम काम करता है। यहाँ पे मैं किसी को उससे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन बाकी जो इल्यूजन मैजिक है वो जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने आग वाले मैजिक का इस्तेमाल किया तो उससे सिर्फ मैंने यहाँ पे डराने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कोई मॉन्स्टर उससे हार नहीं सकता है। जिसपे विल कहता है लेकिन यहाँ पे सभी लोग तुम्हें मिस्टर परफेक्ट कहते हैं, और तुम यहाँ पे जो टॉप 3 स्टूडेंट हैं उनमें भी जो है आते हो, और सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी अच्छा जो गिफ्ट है वो भी है। नेक्स्ट हम एरिस को देख, जो यहाँ पे कहती कि जो मैजिक फेस्टिवल है उसके अंदर जो सारे मैजिशियन हैं वो यहाँ पे अपना जो टैलेंट है वो दिखाते हैं, और साथ ही वो अपना जो नया बना हुआ मैजिक है वो भी दिखाते हैं। अगर तुम नया मैजिक बना देती हो तो तुम्हें सीधा जो टावर है उस पर चढ़ने की जो परमिशन है वो जो है मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ पे ग्रेजुएट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टीना कहती है लेकिन लोग तुम्हें यहाँ पे मिसिस परफेक्ट के नाम से जानते हैं और तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी लड़की हो। जिस पे एरिस कहती है कि देखो अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तुम पहले ईयर में ही यहाँ पे जो मैजिक है उनको करके जो मैजिक वेंड्रिया है वो जो बन जाओगी, और सही में एक लड़की ने ऐसा जय करके दिखाया है, और सही मायनों में वही जो असली जो जीनियस है वो है। यहीं पे एल्फ बोलते कि जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं यहाँ पे बिल्कुल काबिल नहीं हूँ, ये एहसास मुझे मेरे जो भाई है उसने बताया था, और साथ ही मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ मैं हमेशा घूमा करता था और वो मुझसे छोटी थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसे मैजिक सिखाऊंगा और साथ ही मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जिसके लिए मैं एक मैजिक वेंड्रिया बनूंगा। लेकिन इसका उल्टा हो गया, वो जो लड़की थी वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल थी और उसने अपना खुद का जो मैजिक है उसे जो है क्रिएट कर दिया और सीधा मैजिक वेंड्रिया बन गई। जिसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करी और यहाँ पे जो मैजिक वेंड्रिया है वो बनने की कोशिश करी ताकि मैं उसके पास जा सकूं, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैंने यहाँ पे जो कमज़ोर मैजिशियन है उनका जो मजाक उड़ाना है वो जो स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। अब ये बात सुनते ही विल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि मुझे लगता ही था कि तुम और मैं हमेशा से जो है कॉमन थे, हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। जिस पे एल्फ कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी मुझे पता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे काम का नहीं हूँ तुम भी जो है मुझे छोड़ के चले जाओगे। विल बोलते हैं कि देखो मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं तुमको हमेशा जो है प्रोटेक्ट करके रखूंगा। यहीं पे टीना एरिस को बोल रही होती है कि मुझे पता है कि जब बात टावर की आती है तुम सभी को लगता है कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसे लड़के को भी जानता हूँ जिसके पास बिल्कुल पावर नहीं है लेकिन फिर भी वो ट्राई करता रहता है। अगर ये बात मैंने यहाँ पे उस लड़के को बताई तो पता है वो क्या करेगा, वो जो है बहुत तेजी से तुम्हारे ऊपर जो है हंसने लगेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो विल होता है वो यहाँ पे जो स्नेक है उसे काट रहा होता है। यहीं पे जो एल्फ होता है ये बोलता है कि भले इसके पास मैजिक ना हो लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और ये अकेले ही इतने खतरनाक जो मॉन्स्टर हैं उनको जो हरा देता है और यहाँ पे बिल्कुल भी जो हार है वो नहीं मानता। यहीं पे एल्फ बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो, तुम भी मुझे मेरे भाइयों की तरह यहाँ पे छोड़ क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे विल बोलता है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कोई बुरे बंदे नहीं हो। तभी यहाँ पे हम देखते कि एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे आ जाता है। यहीं पे विल कहता है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर जो फिजिकल अटैक है वो काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ जो इल्यूजन मैजिक है वही काम करेगा, इसलिए मैं इस मॉन्स्टर को अकेले नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मैजिक से इसे जो हरा दो। जिसपे यहाँ पे एल्फ कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा जो इल्यूजन मैजिक है वो बिल्कुल भी यहाँ काम का नहीं है और मैं यहाँ पे इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता हूँ। तभी विल बोलते हैं कि देखो तुम बिना ट्राई करे यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो, अगर तुम ट्राई करो और फेल हो जाओ तो क्या हो जाएगा, तुम फिर से ट्राई करो। हम लोग ऐसे ही सीखते हैं क्योंकि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए हमें हर चीज को ट्राई करके उसके बारे में सीखना होगा। और मैं भी यहाँ पे जो एल्फी है उसके लिए टावर पे जाना चाहता हूँ। जिसपे यहाँ पे एल्फ कहता है कि मैं समझ गया क्यों विल ने कहा था कि उसमें और मेरे में जो चीजें हैं वो जो है कॉमन है। फिर यहाँ पे जो एल्फ होता है वो अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता।
और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा ही यहाँ पे हमला करता है। विल जो है उसके हमले को रोक लेता है और ये बोलता है कि तुम फिर से ट्राई करो, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जिसपे एल्फ कहता है कि किसी ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे विल मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, इसलिए मैं इसके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। फिर यहाँ पे जो एल्फ होता है वो अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इस मॉन्स्टर को हरा देता है। और एल्फ बोलते है कि प्लीज विल तुम जो है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करी। और फिर ये दोनों यहाँ पे जो है हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जून और सिन को देखते हैं। यहाँ पे जून बोलता है क्या तुम्हारे पास वाटर है? सिन बोलते है कि देखो वाटर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिसपे जून बोलता है लेकिन मुझे प्यास लगी है। तो सिन बोलता है ठीक है, तुम अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करो और उसे पिघला के जो है पी लो। जून बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं इस तरह से जो मैजिक है उसे जो है वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी इनको कोई मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है। फिर ये लोग अपने सर्चिंग मैजिक का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इनको एक मॉन्स्टर का पूरा झुंड आता हुआ जो है दिखाई देता है। सिन उससे लड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी जून बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, हम लोग उससे नहीं लड़ सकते हैं। सिन बोलता है कि मैं यहाँ पे उससे लड़ने जा रहा हूँ बस। फिर जो सिन होता है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो सिन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं और एक लड़का उसके आगे गिरा होता है। तभी टीचर आते हैं और उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और ये बच्चों को बोलते कि फटाफट यहाँ से निकल जाओ। यहीं पे दूसरे टीचर आके उसे जो है ले जाते हैं। जिसपे टीचर बोलते कि बाकी बंदे कहाँ पे हैं? तो प्रोफेसर बोलते कि असल में जो बाकी स्टूडेंट है वो आगे तक नहीं जा पाए, इसलिए हमने उनको जो है पकड़ लिया, लेकिन एक ग्रुप अभी तक जो है आगे गया हुआ है और वो जो है एरिस का ग्रुप है और वो लेवल 10 पे जा चुका है। यहीं पे हम देखते कि इन लोगों को घूमते हुए पूरे 11 घंटे हो चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में विल और एल्फ को देखते हैं। ये दोनों शिन के पास पहुंच जाते हैं। ये देख के बहुत चौंक जाता है कि सिन ने इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी यहाँ पे जून बोलते कि मैंने भी इसकी हेल्प करी है। जिसके बाद ये इन दोनों को साथ में जो है ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो टीना है और जो एरिस है उनके पास आ जाता है और ये इनको यहाँ पे जो है मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन विल बीच में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और जो मॉन्स्टर है वो दिखाया जाता है। विल बोलते कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हमला कर देता है। अब ये हमला जो है एरिस को लगने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे एरिस को बचा लेती है और साइड में कूद जाती है। तभी विल एरिस को बोलते कि तुम बंदों को ऑर्डर दो कि वो पीछे हट जाएं। तो यहाँ पे एरिस ऐसा ही करती है और ये बोलते कि तुम सभी पीछे हट जाओ। सभी बंदे पीछे हट जाते हैं। तभी यहाँ पे जो एल्फ होता है वो यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे बहुत सारी जो बेलें होती हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेलें होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं और इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे बेलों को तोड़ देता है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो एल्फ के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो एल्फ को बचा लेता है। जिसके बाद जो विल होता है वो एल्फ को यहाँ पे जो भगा के दूसरी साइड ले जाता है। फिर ये लोग एक जगह पे खड़े होते हैं। विल बोलते है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस मॉन्स्टर को तो यहाँ पे 25th फ्लोर पे होना चाहिए था, लेकिन आखिरकार ये इस फ्लोर पे क्या कर रहा है? तभी यहाँ पे टीना कहती कि शायद से ये उन जादूगरों का काम होगा जिन्होंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है समन कर दिया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी जो होते हैं विल और उसके दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे शिन बोलता है क्या हम लोग बचे हैं? तो विल बोलते है कि नहीं, हम लोग नहीं बचे हैं। बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो हमें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ा मॉन्स्टर है ये इन सभी का लीडर है और इसी ने इन सभी मॉन्स्टर को ऑर्डर दिया है हमें जो है खत्म करने का। वैसे तो ये आम बात है, जब भी कोई ताकतवर मॉन्स्टर आता है बाकी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं उसके गुलाम बन जाते हैं। तभी जो सिन होता है ये बोलता है इसका ये मतलब है कि हम लोग यहीं पे जो है मरने वाले हैं। तभी एरिस कहती कि मॉन्स्टर ने हमें जो है चारों तरफ से घेर रखा है और हमारे पास जो खाना है वो भी जो है खत्म हो चुका है और साथ ही मेरे जो साथी हैं वो जो है पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? तभी विल बोलते कि मेरे पास एक जो है प्लान है, हमें जो है इन मॉन्स्टर से लड़ना होगा। तभी यहाँ पे जून बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम इनसे लड़ोगे तो यहाँ मारे जाओगे और आखिरकार मैं तुम जैसे बंदे पे यहाँ पे यकीन क्यों करूँ जिसके पास कोई मैजिक भी नहीं है? जिस पे विल बोलते कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पास मैजिक नहीं है, लेकिन मेरा प्लान है, लेकिन मैं तुम लोग को फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग के पास मैजिक है और यहाँ पे तुम लोग चाहो तो लीड कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो एल्फ होता है ये बोलता है कि मैं विल पे जो है भरोसा करता हूँ। फिर टीना बोलती कि हाँ मुझे भी जो है विल के ऊपर पूरा भरोसा है। यहीं पे एल्फ जो होता है हैरिस को बोलता है कि तुम्हें भी विल के ऊपर जो है भरोसा करना चाहिए, मैंने इसके ऊपर भरोसा किया है और यहाँ पे इसे अपने आप को छूने का जो मौका है वो दिया है। जिसपे हैरिस बोलती कि विल मैं बहुत ज्यादा गलत थी
अगर यहाँ पे जो एल्फ है वो तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगी, और तुम हमारी शील्ड नहीं हो, तुम हमारे लीडर हो, तो चलो हमें लीड करो। यहीं पे जो सीन होता है वो बोलता है कि देखो यहाँ पे चारों तरफ जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने घेर रखा है, तो हमें मरना तो है ही, तो क्यों ना लड़ के मरा जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस बेवकूफ की बातों पे जो भरोसा करता हूँ। तभी जून बोलता है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, अगर तुम लोग इसकी बात मानोगे तुम लोग मर जाओगे। तभी विल बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर हम लोग बिना तुम्हारे लड़ेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम हमारे सबसे जरूरी पार्ट हो। ये सुनने के बाद जून भी जो है मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मॉन्स्टर होता है वो इनके ऊपर हमला कर रहा होता है और ये सारे चारों तरफ से मॉन्स्टर को जो घेर लेते हैं। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा टीना के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो टीना होती है वो उसके हमलों से बच जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं वो भी जून की हेल्प करते हैं हमला करने में। और तभी जो विल होता है वो ऊपर से आता है और सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर को इस अटैक से कुछ नहीं होता। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वही जो होता है विल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो विल होता है वो जो होता है इसके हमलों से बच जाता है। तभी हम जून को देखते हैं जो सीधा यहाँ पे जो है हमला करता है, लेकिन ये हमला भी जो मॉन्स्टर है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो खड़ा होता है और सीधा हमला करने वाला होता है। तभी जो कैस्टेलिया होती है उसकी बारी आ जाती है और वो भी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन टीना के हमले से भी कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर उल्टा टीना के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो बीच में आ जाता है और टीना को बचा लेता है। लेकिन मॉन्स्टर का जो हमला होता है वो सीधा विल के चश्मे पे लग जाता है और विल का जो चश्मा होता है वो टूट जाता है, जिसके बाद ये दोनों नीचे जो है गिर जाते हैं। और पहली बार हम विल के आंखों में जो डर है वो जो है देख पा रहे होते हैं। विल यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डरा हुआ होता है। तभी जो एरिस होती है ये बोलती है कि देखो यहाँ पे तुम लोग भाग जाओ और मैं यहाँ पे इससे लड़ती हूँ और मैं तुम लोग के जो टाइम है उसे जो है बाय करती हूँ। यहाँ विल ये करने से मना करता है। एरिस बोलती है कि तुम्हें पता है कि मेरी जो फैमिली है वो जो सोल्जर की फैमिली है, इसलिए हमें ये सब करना ही होगा। फिर जो एल्फ होता है वो यहाँ पे कहता है कि मैं भी तुम्हारी जो हेल्प करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे जो लड़ाई है वो लड़ रहे होते हैं, लेकिन विल कुछ नहीं कर पा रहा होता, वो डरा हुआ होता है। यहीं पे विल बोलते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा चश्मा टूट चुका है, अब मेरे बस की कुछ नहीं है। अभी सुनते ही सिन गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुमने ही कहा था कि हमें इससे जय लड़ना है और तुम्हें हमारे साथ देना ही होगा। और जो शिन होता है वो विल को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। यहीं पे टीना बीच में आती है, लेकिन टीना शिन को नहीं रोक पाती। यहीं पे हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पे सीधा एक घूसा मार रहा होता है विल को, लेकिन विल उसके हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पे हंसने लग जाता है और ये बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे होश में जो है ला दिया। मेरा चश्मा टूट गया था जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंट है वो खत्म हो गया, लेकिन तुमने मारा तो मैं होश में आ गया। फिर यहाँ पे जो विल होता है वो सीधा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। टीना बोलती कि मैं भी विल की हेल्प करूंगी और वो भी जो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चली जाती है। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो विल होता है वो उसके हमलों से बच जाता है। फिर टीना अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मॉन्स्टर लगातार विल के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जो विल है वो उसके हमलों से बच रहा होता है। अब मॉन्स्टर और यहाँ पे जो विल है वो आमने सामने होते हैं। तभी हम देखते कि जो शिन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और अपने फायर स्पेल से जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर जो हमला करता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पे हम देखते कि सभी जो बंदे हैं वो हार चुके होते हैं। तभी विल के आगे एक क्रिस्टल जो है आ जाता है और ये क्रिस्टल उसके दोस्त रॉक्स ने फेंका होता है और ये कहता है कि इस एनिमे का नाम है वॉर्ड एंड स्वॉर्ड। और तभी हम यहाँ पे पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की और बीच में एक बच्चा होता है, जिस पे लड़की कहती कि ये सही है, ये जो है आगे चल के दुनिया को बचाने वाला है और दुनिया को बचाने के लिए जादू और जो तलवार है उसको जो साथ में आना ही होगा। नेक्स्ट सीन में जो विल होता है ये यहाँ शिन को बोलता है कि मुझे जादू और तलवार को साथ में मिलाना होगा। फिर जो सीन होता है वो सीधा हमला करता है विल के ऊपर। विल जो है उसके हमले को अपनी तलवार के अंदर सोख लेता है। ये देख के सभी जो बंदे होते हैं वो शौक में आ जाते हैं और जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा यहाँ पे जो हमला करता है, लेकिन विल उसके हमलों से बच जाता है और यहाँ पे सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और फाइनली ये लोग मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरह से जल जाता है। हम देखते कि कुछ मॉन्स्टर का जो झुंड होता है वो फिर से यहाँ पे आ जाता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होता है ये कहता है कि ये तो डेथ गार्डियन है और इनसे आखिरकार हम लोग लड़ाई कैसे करेंगे। अभी जो एरिस होती है वो कह रही होती है कि हमारे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ जो है नहीं बची है, आखिरकार हम लोग इन मॉन्स्टर से फाइटिंग कैसे करेंगे।
तभी एक मॉन्स्टर यहाँ पे जो सीन होता है उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। यहीं पे जो प्रोफेसर होते हैं वो जो होते हैं इन सभी को देख रहे होते हैं और जल्दी से इनके पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एकदम से बहुत सारे मैजिकल स्पेल यहाँ पे जो कास्ट हो जाते हैं और यहीं पे कुछ बंदे आ जाते हैं और एक साथ ही मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हैं और सभी जो मॉन्स्टर होता है उनको जो खत्म कर देते हैं। और इन सभी का नाम होता है अडोल मास्टर। यहाँ पे अडोल मास्टर बोलते कि बच्चों तुम लोगों ने काफी अच्छा किया इन सारे मॉन्स्टर को हरा के। तभी यहाँ पे विल के टीचर भी आ जाते हैं और ये सारे इनके सामने जो है सर झुकाते हैं। यहीं पे विल भी जो होता है इन सभी को देख के चौंक जाता है। तभी एक बंदा फिन जो यहाँ पे विल के पास आ जाता है और ये बोलता है कि तुमसे मिलके काफी खुशी हुई। फिर हम कुछ महीनों बाद का सीन देखे, उनको डंजन से बाहर ले जाके यहाँ पे कवर में ले जाया जा रहा होता है। उनके माता पिता यहाँ पे इनको देखने के लिए आए होते हैं और वो बेचारे बहुत दुखी होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन और जो बाकी बंदे होते हैं उनकी जो मलहम पट्टी हो रही होती है और साथ में जो यहाँ पे टीना होती है वो एरिस को एप्पल खिला रही होती है। एरिस बोलती कि मुझे और एप्पल खाना है। इसी तरह एरिस बहुत सारे जो एप्पल होता है उनको जो है खा लेती है। तभी एरिस बोलती कि आखिरकार तुम कितने सारे एप्पल खाने वाली हो, तुमने यहाँ पे विल के लिए एक भी जो एप्पल है वो नहीं छोड़ा है। अब ये सुन के एरिस थोड़ा शर्मा जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कर देना। असल में मैंने डंजन के अंदर बहुत सारे मैजिकल स्पेल का जो है इस्तेमाल कर लिया था जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी जो एनर्जी है वो खर्च हो गई थी और मैंने काफी समय से डंजन के अंदर कुछ खाया भी नहीं था जिसके कारण मुझे काफी भूख लगी थी। यहीं पे जो एल्फ होता है ये बोलता है कि अगर वो बंदे बैटल के अंदर नहीं आते तो हम लोग बचते नहीं। जिस पे एरिस बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे हमें दोबारा से अपने टॉपिक पे आना चाहिए। विल, अगर तुम यहाँ पे डंजन के अंदर नहीं होते और तुमने यहाँ पे बहादुरी नहीं दिखाई होती तो हम लोग जिंदा नहीं बचते। जिससे विल बोलते कि ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ खास नहीं किया, तुम सभी ने यहाँ पे जो है काफी अच्छा किया था। तभी जून बोलते कि हाँ विल ने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया। ये सुन के टीना को गुस्सा आ जाता है और सीधा जून के मुंह में जो एप्पल है वो डाल देती है। यहाँ पे जून कहता है कि जल्दी करो, एप्पल को बाहर निकालो। टीना कहते कि नहीं, एप्पल को जो है तुम खा लो। जून कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा। तभी जो शिन होता है ये बोलता है कि सबसे जरूरी बात यहाँ पे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी जो तलवार है उसने मेरी जो मैजिकल पावर है उसको जो है कहे सोख लिया। जिसपे टीना बोलती कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा कमाल का था, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। विल बोलते कि सही बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो एकदम सही हो गया। लेकिन जो बच्चा मेरे पास आया था वो सही में काफी कमाल का था। वो जो था उनके ग्रुप में था जिसका नाम फिन था। आखिरकार इतना छोटा बच्चा उस ग्रुप में क्या कर रहा है? जिसपे ये लोग बोलते कि हो सकता है कि वो बच्चा भी काफी स्ट्रांग हो। यहीं पे एरिस कहती कि मैंने इस ग्रुप के बारे में जो मास्टर हैं उनकी किताबें पढ़ रखा था। मास्टर ने लिखा था कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये जो है जर्नल्स का ग्रुप है और ये हमेशा डंजन के अंदर जो है घूमते रहते हैं और ये काम ये लोग जनरेशन से कर रहे हैं क्योंकि जो इनकी क्वीन थी उन्होंने यहाँ पे जो मैजिक वेंट्रिया है उनको जो है वादा किया था कि वो लोग यहाँ पे जो डंजन है उसको जो है क्लियर करेंगे। इसलिए ये लोग डंजन को जो है क्लियर करते हैं और साथ में जो बंदे डंजन के अंदर फंसे होते हैं उनको बचाते हैं और जो खतरनाक चीजें होती हैं उनको भी खत्म करते हैं। फिर हम दूसरी तरफ फिन को देखते हैं जो टीचर से मिलने के लिए आया होता है। ये बोलता है कि टीचर आपसे मिलने काफी टाइम हो गया। ये बोलता है कि मैं आपके लिए एक जो तलवार है वो लेके आया हूँ। टीचर बोलती कि ये तो वही तलवार है ना जो यहाँ पे मैजिक को खत्म कर सकती है। जिसपे फिन बोलते कि हाँ ये वही तलवार है और यहाँ पे मेरे जो मास्टर हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस तलवार को ले जाऊँ और आपको जो है सौंप दूँ। यहाँ पे टीचर कहती कि तुमने ये काफी अच्छा काम किया, हम जो इसे खत्म कर देते हैं। फिर टीचर अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करती हैं और यहाँ पे जो तलवार है उसे जो है पानी में डाल देती हैं। फिर यहाँ फिन बोलता है कि वैसे टीचर ये काफी गलत बात है कि आपने मुझे किसी ऐसे बच्चे के बारे में नहीं बताया था जो यहाँ पे सिर्फ तलवार का जो इस्तेमाल कर सकता है। टीचर बोलती कि हाँ वो जो है विल है और वो मेरा स्टूडेंट है और वो मैजिक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो जो एक मैजिक वेंट्रिया बनना चाहता है। ये सुन के फिन कहते कि सही में ये तो कमाल हो जाएगा अगर बिना पावर वाला बंदा यहाँ पे जो मैजिक वेंट्रिया है वो बन जाए। वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि यहाँ पे कोई तलवारबाज जो है मैजिक वेंट्रिया बन जाए, लेकिन ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा उस लड़के का मैजिक वेंट्रिया बनने का। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो यहाँ पे स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी सिन बोलते कि तुम्हें मुझसे जो है लड़ाई करनी होगी विल। यहीं पे टीना बोलती कि आखिरकार तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो सिन, यहाँ पे तुम अभी तक ठीक नहीं हुए। शिन बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे इससे लड़ाई करनी है। जिससे विल बोलते कि तुम पूरे ठीक हो जाओ फिर हम लोग लड़ाई कर लेंगे। यहाँ पे ये बोलते कि नहीं मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। फिर जो विल होता है वो कहता है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों लड़ाई करने के लिए यहाँ पे जो स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं पे जो शिन होता है वो विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो विल होता है वो शिन के हमलों से बच के भाग रहा होता है। यहीं पे जो टीचर होते हैं वो जो होते हैं इसको देख लेते हैं और ये देख के चौंक जाते हैं। और फिर टीचर इन दोनों को डांट लगाते हैं और भगा देते हैं।
फिर हम देखते कि यहाँ पे 2 महीने बीत जाते हैं। टीचर बोलते कि उस हमले को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग उसे भूल नहीं पाओगे। लेकिन ये भी सच है कि तुम्हें आगे की जो पढ़ाई है वो भी करनी है। तुम्हारा जो ग्रेजुएशन है वो होने वाला है, इसलिए तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो एग्जाम है वो होगा, क्योंकि तुम सभी 6th ईयर में पहुंच चुके हो। और टीचर इन सभी को जो क्वेश्चन पेपर है वो दे देते हैं। यहीं पे जो विल होता है क्वेश्चन पेपर को देख के चौंक जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है। अब नेक्स्ट सीजन कब तक आएगा ये मुझे नहीं पता। मिलता हूँ आपको किसी और सीजन में। जब तक के लिए बाय बाय।